इस कहानी की शुरुआत होती है टूर्नामेंट ऑफ पावर के बाद। गोकू को ये रियलाइज होता है कि टूर्नामेंट ऑफ पावर में जितने भी मॉडल आए थे वो काफी लाजवाब थे। गोकू को पहले लगता था कि वही सबसे ज्यादा ताकतवर है, लेकिन टूर्नामेंट ऑफ पावर के बाद वो बदल जाता है और वो समझ जाता है कि मुझे पहले से और भी ज्यादा ताकतवर होना होगा, और अगर उसे अर्थ को और अपने दोस्तों को बचाना है तो उसे और भी ज्यादा ट्रेनिंग करनी पड़ेगी। गोहान भी सोचता है कि अगर मेरे डैड टूर्नामेंट ऑफ पावर में नहीं होते तो बहुत बड़ी मुसीबत हो जाती। मुझे भी बहुत ज़्यादा ताकतवर होना होगा क्योंकि मैंने टूर्नामेंट ऑफ पावर में कुछ खास नहीं किया। मुझे और भी ज़्यादा ताकतवर होना होगा, तभी मैं अपने दोस्तों को और अपनी फैमिली को बचा पाऊंगा। मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई कि मैंने अपनी ट्रेनिंग को छोड़ दिया और मार्शल आर्ट से रिटायर ले लिया। मैं आज से ट्रेनिंग स्टार्ट करता हूँ ताकि मैं और भी ज़्यादा ताकतवर हो सकूँ और अपने डैड के न होने के बावजूद भी मैं सबकी रक्षा कर सकूँ। तभी वहाँ पर रिडेल आ जाती है और वो गोहान से कहती है, तुम क्या सोच रहे हो गोहान? गोहान रिडेल से कहता है, मैं अपने फादर के पास जा रहा हूँ, मुझे उनसे बहुत जरूरी काम है। रिडेल कहती है, ठीक है गोहान, लेकिन तुम जल्दी आ जाना। इसके बाद हम देखते हैं गोहान वहाँ से उड़ के गोकू के पास चला जाता है। इसके बाद हम गोकू को देखते हैं जो चीची और गोटेन के साथ लंच कर रहा होता है। गोकू कहता है, ये तो लाजवाब है, तुमने बहुत बढ़िया खाना बनाया है चीची। दूसरी तरफ हम गोहान को देखते हैं, वो थोड़ा टेंशन में होता है और वो गेट खटखटाता है और कहता है, मुझे आपसे बहुत जरूरी बात करनी है डैड, इसलिए आप थोड़ा जल्दी कीजिए। गोकू गोहान को टेंशन में देख के वो समझ जाता है कि कोई बड़ी बात है। इसके बाद गोहान वो सारी बातें गोकू को बता देता है। गोकू कहता है, ये तो बहुत बढ़िया है, तुमने बहुत बढ़िया सोचा है गोहान, अगर मैं अर्थ पे नहीं रहा तो इस अर्थ को कौन बचाएगा? लेकिन गोहान, तुमने तो मार्शल आर्ट से रिटायर ले लिया था, लेकिन अब तुम्हारा दिल चाहता है तो तुम बहुत जल्दी सीख जाओगे और तुम बहुत ज्यादा ताकतवर हो जाओगे, क्योंकि मैं जानता हूँ तुम एक लाजवाब सैयन हो और मुझे तुम पर भरोसा है गोहान, एक दिन तुम मुझसे भी ज्यादा ताकतवर सैयन बनोगे। दूसरी तरफ हम यूनिवर्स 11 के गॉड ऑफ डिस्ट्रक्शन बैलमुट को देखते हैं जो बिल्कुल शांत बैठा होता है। तभी मार्गरेटा उनको देख के कहती है, मैं आपसे कुछ पूछना चाहती हूँ माय लॉर्ड। बैलमुट कहता है, हाँ पूछो, तुम क्या पूछना चाहती हो? मार्गरेटा कहती है, यूनिवर्स 7 का मॉडल जिसका नाम गोकू है वो बहुत ज्यादा पागल है और बहुत ही ज्यादा खतरनाक भी है, और थैंक गॉड उसकी वजह से ये तो पता चला कि जानो-सामा के हाथों इरेज होना कैसा लगता है। ये सुनकर बैलमुट कहता है, हाँ वो तो बहुत ही ज्यादा ताकतवर था। हाँ, और मुझे लगता है सारी यूनिवर्स के गॉड भी यही सोच रहे होंगे कि वो काफी ज्यादा ताकतवर है और वो हम सब के लिए खतरा बन सकता है, इसीलिए मुझे इस बारे में सब गॉड से बात करनी पड़ेगी। और मुझे पता है सारे गॉडों को बहुत बुरा लगा होगा जब वो जानो-सामा के हाथ इरेज हुए होंगे और वो बहुत ही बुरी फीलिंग थी, और मुझे पता है हम सब बहुत अच्छा प्लान करने वाले हैं उसे हटाने के लिए। इसके बाद हम लॉर्ड वीरस और विश को देखते हैं। विश कहता है, लॉर्ड वीरस आपके लिए कॉल है। विश कहता है, आपको किसी गॉड ऑफ डिस्ट्रक्शन ने कॉल किया है। वीरस ये सुनकर कहता है, क्या किसी गॉड ने कॉल किया है? लगता है कोई बड़ी बात है, और वो गॉड ऑफ डिस्ट्रक्शन और कोई नहीं बैलमुट होता है। वीरस कहता है, हाँ बोलो बैलमुट, क्या बात है? बैलमुट कहता है, क्या तुम्हें नहीं लगता तुम्हारे यूनिवर्स का गोकू बहुत ही ज्यादा ताकतवर है? वो टूर्नामेंट ऑफ पावर में अपनी पावर को ऐसे बढ़ा रहा था जैसे वो पावर उसके लिए कुछ भी नहीं है। वो धीरे धीरे बहुत ही पावरफुल हो रहा है। अगर वो अपनी ताकत को ऐसे ही बढ़ाता रहा तो एक दिन वो बहुत ही ज्यादा ताकतवर हो जाएगा और वो हम सबको भी बहुत ही जल्दी सरपास कर देगा। इसीलिए मैं उसके बारे में कुछ सोच रहा हूँ। अगर उसकी ताकत इसी तरीके से बढ़ती रही तो वो हमारे यूनिवर्स के लिए बहुत ही खतरनाक होगा, और कहीं ऐसा ना हो कि वो जानो-सामा को भी सरपास कर दे। वैसे भी एक जानो कम था, क्या वो दूसरा भी आ गया? अगर ऐसे ही चलता रहा तो हमारा यूनिवर्स बहुत ही खतरे में आ जाएगा। कहीं ऐसा ना हो कि जानो-सामा से गॉड ऑफ डिस्ट्रक्शन बना दे तो वो हमारे लिए और हमारे मल्टीवर्स के लिए काफी खतरा बन जाएगा। इसलिए इस खतरे को पहले ही हटा देना चाहिए। वैसे भी दोनों जानो-सामा को झेलना इतना भी आसान नहीं है, इसलिए मैं और 2 गॉड ऑफ डिस्ट्रक्शन तुम्हारे यूनिवर्स में जाके उसे खत्म कर देते हैं। वीरस इस बारे में बहुत सोचता है। वो ऐसा करना तो नहीं चाहता लेकिन उसे करना पड़ता है। वो कहता है, ये तो ठीक है, लेकिन जानो-सामा को पता चला तो वो बहुत ही बुरा होगा। बैलमुट कहता है, तुम इसकी चिंता मत करो, बस तुम इस बारे में किसी को कुछ मत बताना, और तुम इस बात की चिंता मत करो, ये बात जानो-सामा को बिल्कुल भी पता नहीं चलेगी। जैसे ही ये काम खत्म होगा मैं तुम्हें कॉल करके बता दूंगा। वीरस कहता है, हाँ ठीक है, तो ये बात किसी को पता नहीं चलेगी, जानो-सामा को भी नहीं, और वीरस उसकी बात मान लेता है। इसके बाद वीरस फोन काट देता है और दूसरी तरफ हम बैलमुट को देखते हैं। वो कॉल कटने के बाद बहुत ही जोर से हंसने लगता है। इसके बाद वो यूनिवर्स 7 में निकल जाता है 2 गॉड्स के साथ, और वो 2 गॉड कुडेला और चांपा होते हैं। और जैसे ही वो गॉड अर्थ पे पहुंचते बहुत ही जोर का धमाका होता है। इस धमाके की वजह से डैंडे नींद से उठ जाता है और वो घबराते हुए कहता है, ये इतना बड़ा धमाका कैसे हो सकता है? कौन है ये लोग, कौन है? इसके बाद वो धीरे धीरे उनकी की महसूस करता है। इसके बाद उसे पता चलता है कि ये एनर्जी गॉड ऑफ डिस्ट्रक्शन की है और वो बहुत ही ज्यादा गुस्से में है, और वहाँ पर एक नहीं 3 गॉड ऑफ डिस्ट्रक्शन होते हैं। डैंडे ये सोच रहा होता है कि आखिर ये लोग अर्थ पे क्यों आए हैं, लगता है कुछ गड़बड़ होने वाली है। इसके बाद वो गॉड्स गोकू की तरफ चले जाते हैं और उन्हें गोकू मिल जाता है। गोकू उनको देख के कहता है, आखिर तुम तीनों यहाँ पर क्यों आए हो? गोहान को भी उनकी एनर्जी महसूस हो जाती है। उसे पता चल जाता है कि कुछ गड़बड़ होने वाली है। बैलमुट कहता है, गोकू तुम वही हो ना जिसने मेरे सबसे महान योद्धा जिरेन को हराया है? बेस फॉर्म में तो तुम बहुत ही कमजोर लगते हो। गोकू उनसे पूछता है, आखिर तुम यहाँ पर क्यों आए हो?
कहीं यहाँ पर तुम कोई मुसीबत खड़ी करने तो नहीं आए। बर्मुड कहता है ना ना ना, हम कोई मुसीबत खड़ी करने नहीं आए, हम तो उस मुसीबत को खत्म करने आए हैं, और वो मुसीबत और कोई नहीं तुम हो। तुम पूरे मल्टीवर्स के लिए बहुत बड़े खतरे हो, इसलिए हम तुम्हें खत्म करने आए हैं, और हम तीनों गॉड मिलके उस काम को अंजाम देंगे। ये कहने के बाद तीनों गॉड अपनी पावर को अप करने लगते हैं, जिसकी वजह से पूरा अर्थ हिलने लगता है। इतनी शक्ति होने के कारण डेंडे और पिकलो भी इस शक्ति को महसूस कर देते हैं। ये लोग उनके पास पहुंच जाते हैं और डेंडे उनसे कहता है, मैं आपसे विनती करता हूँ कि आप लोग यहाँ से चले जाएं। हम लोग को कोई मुसीबत यहाँ पे नहीं चाहिए, तो इसीलिए आप यहाँ से चले जाएं। गॉड्स ये सुनकर कहते हैं, पित्ती कहेंगे, हम लोग यहाँ से जब तक नहीं जाएंगे जब तक हम गोकू को खत्म न कर दे। गोकू ये सुनकर कहता है, ऐसा क्या? पिगलो गोकू को लड़ने से मना करता है, लेकिन गोकू पिगलो की बात नहीं मानता और कहता है, मैं अपनी जान इतनी आसानी से नहीं दे सकता पिगलो, मैं इतनी आसानी से हार नहीं मान सकता, मैं जब तक जिंदा हूँ मैं लड़ूंगा। इसके बाद गोकू सुपर सैयन ब्लू में ट्रांसफॉर्म हो जाता है और उन तीनों की तरफ बढ़ने लगता है, और इसके बाद उन तीनों में और गोकू में बहुत ही तगड़ी फाइट शुरू हो जाती है। वो तीनों गॉड गोकू पे बहुत ही भारी पड़ रहे होते हैं। गोहान ये सब देख रहा होता है, उसे बहुत ही गुस्सा आता है और गोहान को ये देख के सब्र नहीं होता और वो सुपर सैयन 2 में ट्रांसफॉर्म हो जाता है। वो अपने डैड को बचाने के लिए चला जाता है। गोहान कहता है, मैं आ रहा हूँ डैड, मैं आपकी मदद करूंगा। हम देखते हैं लॉर्ड कुटेला गोहान को देखता है और कहता है, पित्ती तुम मेरे सामने कुछ भी नहीं हो, तुमने बहुत ही बड़ी गलती कर दी, तुम्हें इस फाइट में नहीं आना चाहिए था, मैं तुम्हें एक ही पंच में खत्म कर सकता हूँ। लॉर्ड कुटेला इसके बाद बहुत ही तगड़ा पंच गोहान को मारता है, लेकिन हम देखते हैं गोहान उसके पंच को ब्लॉक कर देता है। इस वजह से गोहान का सारा शरीर कांपने लगता है, लेकिन वो उसके पंच को ब्लॉक करने में कामयाब हो जाता है। देखकर कुटेला को बहुत ज्यादा गुस्सा आता है और वो हाकाई का एक बॉल बना के गोहान पे फेंक देता है। गोकू जैसे ये देखता है वो गोहान की मदद करने के लिए जाता है, लेकिन हम देखते हैं वो दोनों गॉड मिलकर उसे रोक देते हैं और गोकू उस लड़ाई में बिजी हो जाता है और वो हाकाई बॉल गोहान की तरफ बहुत ही तेजी से बढ़ रहा होता है। लेकिन तभी हम देखते हैं पिगलो बीच में आ जाता है और उस हाकाई बॉल को अपने ऊपर ले लेता है। वो हाकाई बॉल बहुत ही पावरफुल होती है, इसलिए पिगलो उसे संभाल नहीं पाता। पिगलो कहता है, गोहान तुम्हें जिंदा रहना होगा, चाहे कुछ भी हो जाए तुम्हें जिंदा रहना होगा। इसके बाद पिगलो उस हाकाई बॉल के साथ गायब हो जाता है। ये देखकर गोहान बहुत ही ज्यादा गुस्सा हो जाता है और बहुत जोर से चिल्लाता है और कहता है, पिगलो तुम ऐसे नहीं मर सकते, आप इस तरीके से खत्म नहीं हो सकते। गोहान बहुत ही गुस्से में होता है, वो अपनी पावर को बहुत ही ज्यादा बढ़ाने लगता है। गोहान के गुस्से के कारण गोहान की पावर बहुत ज्यादा बढ़ जाती है और वो कहता है, लॉर्ड कुटेला मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगा, तुम्हें इसकी कीमत चुकानी होगी दरिंदे। लॉर्ड कुटेला कहता है, आजा बच्चे देख लेते हैं तुझमें कितना दम है। इसके बाद हम देखते हैं उन दोनों में बहुत ही तगड़ी फाइट शुरू हो जाती है। लॉर्ड कुटेला उसे एक पंच करता है, लेकिन गोहान उसे रोक लेता है। लॉर्ड कुटेला कहता है, तुम तो बहुत धीरे धीरे ताकतवर हो रहे हो, लगता है मुझे अपनी 5% पावर बढ़ानी होगी। इसके बाद कुटेला अपनी पावर को अप करता है और हम देखते हैं वो काफी पावरफुल लग रहा होता है और वो गोहान के अटैक को बड़ी आसानी से रोक लेता है। गोहान को ये देखकर बहुत गुस्सा आता है, वो जोर का पंच लॉर्ड कुटेला पे करता है, लेकिन कुटेला उसे बड़ी आसानी से रोक लेता है और कहता है, बच्चे क्या बस तुम में इतना ही दम है। इसके बाद कुटेला बहुत ही तगड़ा पंच गोहान को मारता है, जिसकी वजह से गोहान नीचे गिर जाता है और बेहोश हो जाता है और वो अपनी बेस फॉर्म में आ जाता है। इसके बाद हम गोकू को देखते हैं, वो कहता है, नहीं हम इस फाइट को इतनी आसानी से नहीं हार सकते। वो बहुत ही ज्यादा गुस्सा होता है। गोकू गुस्से में आकर कुटेला पे कामेहामेहा से अटैक कर देता है। गुस्से में होने के कारण उसका अटैक 2 गुना पावरफुल होता है। वो कामेहामेहा बहुत ही पावरफुल होता है। गॉड को से बचने के लिए हाकाई बॉल का इस्तेमाल करना पड़ता है। गोकू कहता है, अगर मुझे इस लड़ाई में टिके रहना है तो मुझे अपनी अल्ट्रा इंस्टिंक्ट पावर का इस्तेमाल करना होगा, लेकिन मैं अपनी अल्ट्रा इंस्टिंक्ट पावर का इस्तेमाल नहीं कर सकता। मैं करना तो चाह रहा हूँ लेकिन कर नहीं पा रहा, क्योंकि मेरे पास अब उतनी एनर्जी नहीं बची है, मैंने अपनी एनर्जी वेस्ट कर दी है। अब मुझे क्या करना चाहिए, मुझे कुछ भी समझ नहीं आ रहा। क्या मुझे यहाँ से भाग जाना चाहिए? हाँ मैं जानता हूँ ये एक वॉरियर के लिए अच्छी बात नहीं होती, लेकिन इस समय इससे अच्छा उपाय कोई और नहीं है। मुझे अपने बेटे गोहान को लेकर यहाँ से भाग जाना चाहिए। इसके बाद गोकू अपनी पावर अप करने लगता है। धीरे धीरे वो कायोबिन का इस्तेमाल करके अपनी पावर को बढ़ा रहा होता है। तभी चंपा कहता है, तुम्हें क्या लगता है मोटा, तुम इस तरीके से पावर बढ़ा के हमसे बच जाओगे? तभी बेलमोन और चंपा दोनों मिलकर हाकाई बॉल बना के गोकू की तरफ फेंक देते हैं। गोकू उस हाकाई बॉल से बचते हुए लॉर्ड कुटेला को एक किक धर देता है और इसके बाद गोकू कहता है, बताओ कैसी लगी ये किक? इसके बाद हम देखते हैं लॉर्ड कुटेला बहुत दूर जाके गिरता है। इसके बाद कुटेला गुस्से से कहता है, बेवकूफ मोटल। इसका फायदा उठा के गोकू गोहान को लेकर वहाँ से भागने लगता है। गोहान कहता है, डैड अगर आप इसी तरीके से पूरी पावर भागने में लगा देंगे तो आप लड़ेंगे कैसे? अगर आप इसी तरीके से भागते रहे तो आपकी एनर्जी खत्म हो जाएगी और आप थक जाओगे। गोकू कहता है, चुप रहो गोहान, मुझे ये करना ही होगा। अगर हम ऐसा नहीं करेंगे तो हम मारे जाएंगे और ये पूरा यूनिवर्स खत्म हो जाएगा। हमें छुपने की जगह ढूंढनी होगी। इसके बाद गोकू पूरे अर्थ पे छुपने की जगह ढूंढता है और गोकू को कोई भी जगह नहीं मिलती और हाकाई बॉल उसका पीछा करती रहती है। गोकू कहता है, मैं कहाँ छुपूं, मुझे कोई भी जगह नहीं मिल रही। तभी हम देखते हैं टिंडा जोर से चिल्लाता है और कहता है, गोकू टाइम चैम्बर में छुपो।
मैं टाइम चैम्बर का डायमेंशन चेंज कर दूंगा, तुम जाके उसमें छुप जाओ। तभी हम देखते हैं लॉर्ड गुडेला उसे देख लेता है और कहता है क्या बच्चे तुम में इतनी पावर है कि तुम चैम्बर का डायमेंशन चेंज कर पाओ। और इसके बाद हम देखते हैं गोकू डंडे की बात सुन के टाइम चैम्बर की तरफ जाता है और उसमें घुस जाता है और हम देखते हैं वो हाईकाई बॉल टाइम चैम्बर के हाइपरबोर्ड से टकरा जाती है और पूरा टाइम चैम्बर तबाह हो जाता है। इसके बाद हम गोकू और गोहान को देखते हैं। गोहान की आंख पहले खुलती है और वो कहता है डैड क्या हम टाइम चैम्बर के अंदर हैं। हम देखते हैं गोकू बेहोशी की हालत में होता है और वो कहता है हाँ गोहान हम टाइम चैम्बर के अंदर हैं। और हम देखते हैं ये कहकर गोकू बेहोश हो जाता है क्योंकि उसने काइयोकिंग का इस्तेमाल बहुत ज्यादा कर दिया था, जिसके वजह से उसकी पूरी बॉडी डैमेज हो जाती है और उन हाकाई बॉल की एनर्जी का भी इम्पैक्ट गोकू की बॉडी पे रहता है। गोहान सोचता है कि अगर मेरे फादर उस लड़ाई में मुझे नहीं बचाते तो मैं मारा जाता। इनकी काइयोकिंग की ताकत तो काफी कमाल की है, लेकिन खैर चाहे अभी जो भी हो, फिलहाल अभी मेरे घाव भरे नहीं है। लेकिन मुझे किसी भी तरीके से टाइम चैम्बर से बाहर निकलना होगा। पता नहीं वो लोग कैसे होंगे, पैन और एरियल जिंदा होंगे भी या नहीं। वो तीनों गॉड ऑफ डिस्ट्रक्शन जो तरिंदे हैं मैं उनको भी जिंदा नहीं छोड़ूंगा। इसके बाद गोहान टाइम चैम्बर के गेट की तरफ देखता है और कहता है मुझे किसी भी तरीके से यहाँ से बाहर निकलना होगा। गोहान गुस्से में कहता है मैं यहाँ कब तक फंसा रहूंगा, मुझे बाहर जाना है। ये कहकर गोहान की ब्लास्ट से उस गेट की तरफ शूट कर देता है। हम देखते हैं गोहान के शूट करने के बाद भी उस गेट पे एक खरोच तक नहीं आती। ये देख के गोहान बहुत गुस्सा हो जाता है। गोहान सोचता है और कहता है क्या ये टाइम चैम्बर का गेट इतना मजबूत है, क्या मैं हमेशा यहाँ फंसा रहूंगा? नहीं, मुझे इसे तोड़ना होगा, मुझे यहाँ से बाहर निकलना है, चाहे कीमत जो भी हो। ये कहने के बाद गोहान अपनी पावर को बहुत बढ़ाने लगता है। गोहान की पावर इतनी होती है कि वो सुपर सैयन 3 लेवल को टच कर देता है। गोहान को इतना पावर बढ़ाने की वजह से गोकू नींद से उठ जाता है। गोकू कहता है गोहान ये तुम क्या कर रहे हो? गोहान कहता है मैंने अपनी पूरी ताकत लगा दी डैड, लेकिन इस टाइम चैम्बर पे कोई भी फर्क नहीं पड़ा। गोकू कहता है चलो मिलकर कोशिश करते हैं। इसके बाद गोकू और गोहान अपनी पावर को अप करने लगते हैं। दोनों को एक साथ पावर अप करने की वजह से पूरा टाइम चैम्बर हिलने लगता है और सारे में रोशनी फैल जाती है। गोकू और गोहान सोचने लगते हैं शायद आप काम बन जाए और हम यहाँ से आजाद हो जाएंगे। धीरे धीरे दोनों की पावर घटने लगती है और वो देखते हैं टाइम चैम्बर पे कोई भी असर नहीं पड़ा। गोकू ये देख के बहुत हैरान हो जाता है और कहता है ये क्या हुआ, मुझे लगा ये काम कर जाएगा, मैंने अपनी पूरी ताकत लगा दी, उसके बावजूद भी ये गेट नहीं टूटा। गोहान कहता है जब भी वेजिटा यहाँ ट्रेनिंग करने आता था वो टाइम चैम्बर के गेट को उड़ा दिया करता था, शायद ठंडे ने इसमें कुछ बदलाव किए होंगे जिसकी वजह से इतना मजबूत है। गोकू कहता है शायद हमें यहाँ लंबे समय तक रहना पड़ेगा गोहान, शायद ये हमारे लिए अच्छा और बुरा दोनों हो सकता है। वैसे भी गोहान मैं अब बहुत थक चुका हूँ, मुझे अब आराम की जरूरत है, हम कोई ना कोई उपाय जरूर निकाल लेंगे गोहान। गोहान कहता है मैं भी यही सोच रहा था डैड। इसके बाद हम देखते हैं गोकू और गोहान काफी लंबे समय से टाइम चैम्बर में फंसे होने के कारण अपना ज्यादातर टाइम ट्रेनिंग में गुजारते थे। ट्रेनिंग के दौरान गोकू अपनी मास्टर अल्ट्रा इंस्टिंक्ट की पावर में 20% तक पहुंच जाता है। गोहान जो सुपर सैयन 3 तक पहुंच चुका था उसकी पावर गोकू के सुपर सैयन 3 से काफी ज्यादा होती है। गोकू गोहान को देख के मन ही मन सोचता है मेरा बेटा तो लाजवाब है, उसने सुपर सैयन 3 को बहुत ही जल्दी अचीव कर लिया। गोहान कहता है मुझसे लड़िए डैड। गोकू कहता है ठीक है गोहान, मैं देखना चाहता हूँ तुमने इतने सालों में क्या सीखा। इसके बाद हम देखते हैं गोहान सुपर सैयन 3 में ट्रांसफॉर्म हो जाता है। ये देख के गोकू भी काफी एक्साइटेड हो जाता है, वो भी सुपर सैयन ब्लू में ट्रांसफॉर्म हो जाता है। इसके बाद दोनों में फाइट शुरू हो जाती है और गोकू कहता है क्या तुम्हें लगता है कि तुम्हारे लिए इतनी स्पीड काफी है और तुम मुझे इतनी स्पीड में हरा दोगे? तुम उन गॉडों का सामना इतनी सी स्पीड में कर दोगे तो तुम बहुत ही बेवकूफ हो गोहान, तुम्हें और भी ताकत लगानी होगी, दिखाओ तुम में कितनी ताकत है। ये सुनकर गोहान कहता है डैड आप मुझे बहुत गुस्सा दिला रहे हैं। इसके बाद गोहान बहुत जोर से चिल्लाता है। हम देखते हैं गोहान के गुस्से की वजह से उसकी इतनी स्पीड बढ़ जाती है कि उसकी 3 शैडो दिखाई देती है। इसके बाद हम देखते हैं गोहान गोकू पे थोड़ा भारी पड़ रहा होता है। गोकू कहता है सब पास बेटे इसी तरीके से थोड़ा और। गोहान कहता है डैड आप बातें मत बनाइए, आप मुझसे लड़िए। गोहान बहुत ही गुस्से और जोश में होता है। गोकू ये सुनकर काफी एक्साइटेड हो जाता है और कहता है यही मौका है मुझे अपने बेटे को आगे पुश करने का, इसे उकसा के इसकी असली ताकत बाहर निकाली जा सकती है। इसके बाद गोकू सुपर सैयन ब्लू से बदल के मास्टर अल्ट्रा इंस्टिंक्ट में ट्रांसफॉर्म हो जाता है। इसके बाद गोकू कहता है आ जाओ गोहान, यही मौका है तुम्हें अपनी ताकत आजमाने का। गोकू कहता है दिखाओ मुझे तुमने इन 5 सालों में क्या हासिल किया है। इसके बाद गोहान कहता है ठीक है डैड देखो मेरी ताकत। इसके बाद गोहान गोकू की तरफ बड़ी तेजी से बढ़ता है और दोनों आपस में टकराते हैं। गोकू कहता है गोहान इतनी ताकत काफी नहीं है बेटे। गोकू और गोहान की ताकत बहुत ज्यादा होती है। तभी गोहान कहता है डैड मैं कमजोर हो रहा हूँ, लेकिन अभी नहीं, मैं अभी भी आपको हरा सकता हूँ। गोकू अपनी मास्टर अल्ट्रा इंस्टिंक्ट की 10% पावर को यूज कर रहा होता है। हम देखते हैं गोकू और गोहान एक दूसरे पे की ब्लास्ट करते हैं जिससे बहुत बड़ा धमाका होता है। गोकू को लगता है शायद इसकी वजह से जरूर टाइम चैम्बर में क्रैक आएगा, ये जरूर टूट गया होगा। इसके बाद गोकू उस गेट की तरफ देखता है लेकिन वहाँ कुछ भी नहीं हुआ होता। इसके बाद गोकू कहता है इतनी सारे की ब्लास्ट के हमले के बाद भी यहाँ कुछ भी नहीं हुआ। गोहान और मेरे कामे हमें यहाँ की पावर की वजह से इसे टूट जाना चाहिए था,
लेकिन इसे कुछ भी नहीं हुआ, आखिर क्यों? गोहान कहता है मैं बहुत थक चुका हूँ डैड, अब मुझसे नहीं होगा, ये टूटता ही नहीं, मैं क्या करूँ? गोहान थक के बैठ जाता है। गोकू ध्यान से उसे देखता है और कहता है हम दोनों की ताकत बहुत थी गोहान, लेकिन इसे कुछ नहीं हुआ। कोई बात नहीं, ठीक है, अब मैं दिखाता हूँ इसे अपनी असली ताकत। गोकू इसके बाद अपनी पावर को बहुत ज्यादा करने लगता है, जिससे वहाँ पे तबाही हो जाती है। गोकू अपनी अल्ट्रा इंस्टिंक्ट में ट्रांसफॉर्म हो जाता है और उसकी मैक्सिमम ताकत को यूज करता है। गोहान को ये देखकर एक उम्मीद नजर आती है और कहता है शायद अब हम यहाँ से बाहर निकल जाए, लेकिन हम देखते हैं गोकू के हमले का उस पर कोई भी असर नहीं होता। ये देख के गोहान मेंटली डिस्टर्ब हो जाता है। गोहान कहता है मैं यहाँ हमेशा फंसा नहीं रह सकता, मेरी फैमिली है, मेरे बच्चे हैं, मैं सारी जिंदगी यहाँ नहीं गुजार सकता। गोकू ये देख के कहता है गोहान अभी हमें थोड़ा शांत रहना होगा, लगता है हमें कुछ टाइम यहाँ और बिताना पड़ेगा और शायद हमें और भी ज्यादा ट्रेनिंग करनी पड़ेगी। शायद हाइपरबोलिक टाइम चैम्बर को तोड़ने के लिए इतनी ताकत काफी नहीं थी। अर्थ पे वेजिटा को पता चलता है कि शायद गोकू गॉड ऑफ डिस्ट्रक्शन के हाथों मारा जा चुका है। ये बात कंफर्म करने के लिए वेजिटा बुल्मा को ड्रैगन बॉल इकट्ठा करने के लिए कहता है। बुल्मा इस काम को कुछ ही घंटों में पूरा कर देती है और सारे ड्रैगन बॉल को एक साथ रख देती है। इसके बाद बुल्मा सैनरॉन को बुलाने की कोशिश करती है और कहती है सैनरॉन सामने आओ, मुझे तुमसे कुछ विश मांगनी है। हम देखते हैं सैनरॉन सामने आ जाता है और कहता है बताओ तुम्हारी क्या इच्छा है, मैं तुम्हारी एक इच्छा पूरी करूंगा। बुल्मा कहती है सैनरॉन मुझे बताओ गोकू और गोहान के साथ क्या हुआ है। सैनरॉन कहता है ठीक है मैं तुम्हें बताता हूँ। इसके बाद हम देखते हैं सैनरॉन अपनी शक्तियों से पूरे अर्थ पे और पूरे मल्टीवर्स में उनकी शक्ति को महसूस करता है, लेकिन गोकू और गोहान की शक्ति उसे कहीं महसूस नहीं होती। शायद वो दोनों गॉड के हाथों मारे जा चुके हैं, अब मैं इन्हें क्या बताऊं। इसके बाद सैनरॉन बुल्मा को सारी बातें बता देता है। बुल्मा ये सुन के बहुत गुस्सा हो जाती है। बुल्मा कहती है इतनी जानकारी काफी नहीं है, मुझे और बताओ क्या कोई तरीका है उन्हें जिंदा करने का। सैनरॉन कहता है अगर पूरे मल्टीवर्स में कोई भी गॉड किसी को मार देता है या इरेज कर देता है तो उसे जिंदा करना नामुमकिन है। ये मेरे हाथों में नहीं है क्योंकि मैं गॉड से नीचे का हूँ। तुम्हारी इच्छा पूरी हुई, अब मैं चलता हूँ। इसके बाद सैनरॉन वहाँ से चला जाता है। इसके बाद हम वेजिटा को देखते हैं जो बहुत गुस्सा होता है। वो कहता है मुझे पता लगाना होगा आखिर ये दोनों अचानक कहाँ गायब हो गए। बुल्मा को भी इस बात का बहुत बुरा लगता है। वो कहती है शायद विश को ये पता होगा, मैं उनसे पूछती हूँ, शायद वो मेरी मदद करे। इसके बाद बुल्मा उसे बहुत कॉल करती है, लेकिन विश उसके कॉल को इग्नोर कर देता है। विश कहता है लॉर्ड बीरस बुल्मा बहुत बार कॉल कर रही है, कहीं उसे प्लान के बारे में पता तो नहीं चल गया। लॉर्ड बीरस कहता है रहने दो विश, मुझे उनसे कोई बात नहीं करनी है, मैं उन्हें वार्निंग देने जा रहा हूँ। इसके बाद लॉर्ड बीरस अर्थ की तरफ सीधा कैप्सूल कॉर्प पे चले जाते हैं और वो सबसे कहते हैं जिसे तुम ढूंढ रहे हो अब वो खत्म हो चुका है। जो गॉड ऑफ डिस्ट्रक्शन को करना चाहिए था हमने वही किया, इससे ज्यादा मैं तुम्हें कुछ नहीं बताऊंगा और मुझे ज्यादा परेशान करने की कोशिश मत करना और मुझसे ज्यादा सवाल मत करना, वरना मैं वही करूंगा जो फ्रीजा ने प्लेनेट वेजिटा के साथ किया था। मैं तुम्हारे प्लेनेट का नामो निशान मिटा दूंगा, इसे धूल में बदल दूंगा। ये बात तुम्हें समझ में आ गई मॉडल? ये बात सुनकर वेजिटा को बहुत गुस्सा आ जाता है और कहता है लॉर्ड बीरस इसके लिए तुम्हें बहुत भारी कीमत चुकानी होगी ना तुम्हें। इसके बाद बीरस कहते हैं हे वेजिटा आराम से, तुम्हें मेरी ताकत का अंदाजा तो है ना प्रिंस वेजिटा, तो इस बात का ध्यान रखना। इसके बाद लॉर्ड बीरस वहाँ से चले जाते हैं। बिस कहता है हे लॉर्ड बीरस लगता नहीं आपने कुछ ज्यादा कर दिया। बीरस कहता है नहीं, मैंने जो किया बहुत सही किया है बिस। इसके बाद हम देखते हैं सारे जी वॉरियर्स एक जगह बैठे होते हैं और वो काफी परेशान होते हैं। वेजिटा कहता है ये बिल्ली हमें कभी भी धमकी देके आके चला जाता है, मुझे और भी ज्यादा ट्रेनिंग करनी पड़ेगी और मुझे और भी ज्यादा ताकतवर बनना पड़ेगा ताकि मैं उसको सबक सिखा सकूं। इस बीरस ने तो मेरी इज्जत का और मेरी ताकत का मजाक बना के रख दिया है। ये सारी बातें फ्रीजा का एक कमांडो सुन लेता है और कहता है ये तो बहुत ही अच्छी खबर है, मुझे ये खबर फ्रीजा को देनी चाहिए। इसके बाद हम देखते हैं वो सैनिक जो फ्रीजा का था वो फ्रीजा को कॉल करता है और हम देखते हैं दूसरी तरफ जो फ्रीजा के सैनिक थे वो कहते थे माय लॉर्ड फ्रीजा आपके लिए अर्थ से कॉल है, आपको देखना चाहिए। वॉरियर कहता है लॉर्ड फ्रीजा अर्थ पे जो गोकू नाम का वॉरियर था अब वो नहीं रहा। फ्रीजा कहता है क्या वो बंदर नहीं रहा? ये तो नामुमकिन है, लेकिन ये हो भी सकता है। इसके बाद फ्रीजा अपनी पावर से गोकू की एनर्जी को सेंस करता है, लेकिन गोकू की एनर्जी उसे कहीं महसूस नहीं होती। इसके बाद फ्रीजा और भी ज्यादा खुश हो जाता है और हंसते हुए कहता है आखिरकार मुझे उस बंदर से छुटकारा मिल गया। उस बंदर को आखिर मारा किसने? मुझे अब इससे क्या फर्क पड़ता है, ये तो मेरे लिए काफी अच्छी खबर है। दूसरी तरफ हम गोकू और गोहान को देखते हैं जो टाइम चैम्बर में लगातार ट्रेनिंग कर रहे होते हैं और वो दोनों बहुत ही हार्ड ट्रेनिंग कर रहे होते हैं जिससे वो बहुत ही ज्यादा ताकतवर बन जाए। अब लगभग टाइम चैम्बर में 20 साल बीत चुके थे। गोहान अपने आप को बहुत ही अकेला महसूस करता है। गोहान बहुत ही गुस्से में होता है और वो सोचता है कि मैं गॉड की वजह से यहाँ फंसा हुआ हूँ। जिस दिन मैं इस टाइम चैम्बर से बाहर निकल गया मैं उन गॉड्स को नहीं छोड़ूंगा। और हम देखते हैं गोकू और गोहान की एनर्जी इतनी ज्यादा होती है कि पूरा टाइम चैम्बर चमकने लगता है
और अब हम देखते हैं गोहान ट्रेनिंग के दौरान सुपर सैयन गॉड के लेवल तक पहुंच जाता है। गोहान वहीं नहीं रुकता, वो सुपर सैयन गॉड के लेवल को सरपास करके सुपर सैयन ब्लू के लेवल तक पहुंच जाता है। और इसके बाद गोहान गोकू से कहता है, डैड ये देखिए मैंने सुपर सैयन ब्लू को अचीव कर दिया और हो सकता है मैं इसे भी सरपास कर दूं। और मैंने इसे अपने मिस्टिक फॉर्म के साथ जोड़ दिया है और ये कॉम्बिनेशन काफी लाजवाब है। और दूसरी तरफ गोकू मास्टर अल्ट्रा इंस्टिंक्ट की 90% पावर को अचीव कर लेता है। गोकू कहता है, जैसे मास्टर अल्ट्रा इंस्टिंक्ट की पावर बढ़ती गई मुझे काफी ज्यादा परेशानी हुई, लेकिन मैं इसे पूरा करूंगा। मैं उन गॉड्स को दिखाऊंगा कि असली ताकत क्या होती है। इसके बाद गोकू अपनी पावर को और भी ज्यादा बढ़ाने की सोचता है और वो गोहान से कहता है, गोहान हम जल्दी ही यहाँ से बाहर निकल जाएंगे। इसके बाद उन गॉड्स की बारी आएगी और असली दवाई क्या होती है वो उन तीनों को जल्द ही पता चल जाएगा। इसके बाद गोहान कहता है, अगर डैड आप यहाँ नहीं होते तो मैं इस ताकत तक कभी नहीं पहुँच पाता। इसके लिए थैंक्स डैड, मुझे गॉड ऑफ डिस्ट्रक्शन की पावर की जितना ताकतवर बनाने के लिए। लेकिन मेरा एक सवाल है डैड, क्या हमारी ताकत की लिमिट बस इतनी ही है? गोकू ये सुनकर कहता है, नहीं गोहान, हमारी ताकत की कोई भी लिमिट नहीं है। हम जब भी कोई नई फॉर्म अचीव करते हैं, वो चाहे वो सुपर सैयन हो या सुपर सैयन 3, उसके बाद हमें और भी ज्यादा ताकतवर बनने की भूख लगती है और हम अपनी ताकत को बढ़ाते रहते हैं। हमारी ताकत की कोई भी लिमिट नहीं है गोहान। पता है इस ट्रांसफॉर्मेशन के बाद भी हमें और भी ताकतवर बनने की भूख लगेगी और इसके बाद हम इस ट्रांसफॉर्मेशन के भी आगे निकल जाएंगे। इसके बाद गोहान कहता है, लेकिन डैड आपको इतना सब कुछ कैसे पता है? गोकू कहता है, मुझे नहीं पता गोहान, बस मुझे ऐसा लगता है। तुमने कितनी ट्रेनिंग की है और तुम कितने ज्यादा ताकतवर हो, इन सब का नतीजा अभी सामने आ जाएगा। तुमने जो फॉर्म अभी अचीव की है उस फॉर्म में आके मुझसे लड़ो। इसके बाद गोकू गोहान को सुपर सैयन असेंडेंट फॉर्म में लड़ने के लिए कहता है। गोहान कहता है, ठीक है डैड। इसके बाद गोहान उस फॉर्म में ट्रांसफॉर्म हो जाता है। ये देखकर गोकू भी सुपर सैयन असेंडेंट फॉर्म में ट्रांसफॉर्म हो जाता है। और इसके बाद हम देखते हैं उन दोनों में बहुत ही तगड़ी फाइट शुरू हो जाती है और पूरे टाइम चैम्बर में उनके की ब्लास्ट की एनर्जी दिखाई देती है और पूरा वाइट टाइम चैम्बर ब्लैक हो जाता है। इसके बाद गोकू कहता है, बहुत अच्छे गोहान, तुम्हारी स्पीड काफी तेज हो गई है। मुझे लगता है तुम लॉर्ड बीरस से भी ज्यादा तेज हो गए हो। गोहान कहता है, डैड आप लड़ाई से भटक रहे हैं। इसके बाद हम देखते हैं गोहान अपने की ब्लास्ट से गोकू पे अटैक कर देता है और हम देखते हैं वो अटैक गोकू के चेहरे पे जाके लगता है, जिसकी वजह से गोकू के मुंह से खून आने लगता है। गोकू कहता है, वाह क्या बात है, तुम तो काफी स्मार्ट हो गए हो और ये तुम्हारा की ब्लास्ट अटैक काफी ज्यादा ताकतवर था। लेकिन तुम्हारी इंटरनल स्ट्रेंथ का क्या हुआ गोहान? क्या वो भी पहले से ज्यादा ताकतवर हो गई है? गोहान ये सुनकर कहता है, आपका कहने का मतलब क्या है डैड? इसके बाद गोकू अपनी नई टेक्निक से जो यहाँ उसने सीखी थी उससे गोहान पे अटैक कर देता है। गोकू अपनी नई टेक्निक का इस्तेमाल करता है जिसका नाम होता है इंटरनल डिवाइन प्रेजेंट और ये अटैक इतना ज्यादा ताकतवर होता है कि कोई भी शख्स अगर इसमें फंस जाता है तो उसकी पूरी एनर्जी खत्म हो जाती है। इसके बाद गोकू अपनी इस टेक्निक का इस्तेमाल करता है और हम देखते हैं इस टेक्निक के अंदर से चैन निकल के गोहान की तरफ बढ़ती है और हम देखते हैं वो चैन गोहान को बहुत ही जोर से जकड़ देती है। गोकू कहता है, मुझे इंटरनल डिवाइन प्रेजेंट इस अटैक को सीखने में कई साल लगे हैं। मैंने ये टेक्निक इसलिए सीखी है ताकि मैं उन गॉड को जकड़ के मार सकूं। ये टेक्निक जरूर आगे की फ्यूचर में काम आने वाली है। तुम्हें इसे झेलना सीखना होगा गोहान। ये टेक्निक सामने वाले वॉरियर की सारी एनर्जी सोख लेता है जिससे वो वॉरियर काफी कमजोर पड़ जाता है। गोहान उसमें बहुत ही बुरी तरीके से फंसा होता है और वो बहुत चिल्ला रहा होता है और कहता है, डैड आखिर ये कौन सी टेक्निक है? मेरी पावर बहुत जल्दी कम हो रही है। इसके बाद गोकू कहता है, गोहान अगर तुम इस चैन को तोड़ नहीं पाओगे तो तुम मारे जाओगे। मैं इसे तोड़ना होगा, तुम्हें गॉड ऑफ डिस्ट्रक्शन का सामना करने के लिए ये करना होगा। गोहान बहुत ही ज्यादा चिल्ला रहा होता है और उसकी पावर बहुत ही जल्दी कम होती जा रही होती है। गोहान कहता है, डैड मैं इसे झेल नहीं पा रहा। गोकू कहता है, गोहान तुम्हें ये करना होगा। गोहान कहता है, डैड आपको ये बंद करना होगा, मेरी बॉडी इसे और ज्यादा नहीं झेल सकती। डैड मुझे इससे बाहर निकालिए। हम देखते हैं गोहान बहुत ही ज्यादा चीख रहा होता है। गोकू मन ही मन सोचता है, गोहान मैं जानता हूँ तुम्हें इससे बहुत ही तकलीफ हो रही होगी, लेकिन तुम्हें ये करना होगा, तुम्हारे भले के लिए है। मैं जानता हूँ तुम्हें बहुत ही बुरा लग रहा होगा और शायद तुम मुझसे नफरत भी करोगे, लेकिन ये टेक्निक तुम्हारी पावर को बढ़ाने में बहुत ही मदद करेगी। और यहाँ पर सिर्फ एकमात्र तुम ही एक सैयन हो और सैयन्स की कोई भी लिमिट नहीं होती और मैं जानता हूँ तुम इसे तोड़ सकते हो। तो मुझे पता है तुम एक नई ट्रांसफॉर्मेशन जरूर अचीव कर दोगे। कम ऑन बेटे, तुम ये कर सकते हो। इसके बाद हम देखते हैं गोहान बुरी तरीके से थक जाता है और उसकी सारी पावर खत्म हो जाती है और वो अपने बेस फॉर्म में आ जाता है और उसकी आंखें भी बंद हो जाती है और वो बेहोश हो जाता है। और हम देखते हैं गोहान मेंटली डिसेबल हो जाता है और वो सपने में खो जाता है और उसका शरीर भी नहीं हिल रहा होता है। गोकू कहता है, शायद मैं इस बारे में गलत था, गोहान इसे झेल नहीं पाएगा। अगर गोहान थोड़ी देर और इसमें रहा तो शायद वो मर भी सकता है।
और इसके बाद हम देखते हैं गोहान सपने में खो जाता है और उस सपने में रिडेल को देखता है। वो रिडेल के साथ उसका ख्याल रख रहा होता है, लेकिन तभी वहाँ पे बेलमोट गॉड ऑफ डिस्ट्रक्शन आ जाता है। और बेलमोट सपने में कहता है, वाह गोहान कैसे हो, अपने वाइफ के साथ कीमती वक्त गुजार रहे हो, लेकिन कोई बात नहीं, अब तुम्हारी वाइफ भी गुजरने वाली है। ये कहकर बेलमोट गोहान की वाइफ रिडेल को मार देता है। ये देखने के बाद गोहान बहुत ही गुस्सा हो जाता है और कहता है, ये तुमने क्या किया बेलमोट। और गोहान बहुत ही जोर से चिल्लाने लगता है और हम देखते हैं जिस वजह से गोहान नींद से जाग जाता है। और नींद से उठते ही गोहान कहता है, बेलमोट आखिर ये तुमने कैसे किया, तुमने रिडेल को हाथ कैसे लगाया, मैं तुम्हें इसके लिए जिंदा नहीं छोड़ूंगा, मैं तुम सबको इतनी दर्दनाक मौत दूंगा, तुमने सोचा भी नहीं होगा गॉड ऑफ डिस्ट्रक्शन। मैं तुम्हें हर एक वो दर्द से गुजारूंगा जो मैंने यहाँ सहा है। जितने वक्त मैं रिडेल से दूर रहा, उस टाइम चैम्बर में कैद रहा, और जितना दर्द मैंने यहाँ झेला है उन सबको सोच समेत तुम्हें वापस लौटाऊंगा। और हम देखते हैं गोहान की आंखें लाल हो जाती है और पूरा टाइम चैम्बर पर्पल एनर्जी से भर जाता है। और हम देखते हैं गोकू का अटैक भी टूट जाता है। गोकू ये देख के कहता है, वाह गोहान की ताकत काफी ज्यादा बढ़ गई, मैं इस बारे में गलत था, गोहान ये कर सकता है। और इसके बाद गोकू नोटिस करता है कि गोहान के ब्लू बाल अब पर्पल रंग में बदल चुके हैं और उसकी जो नीली आंखें थी वो भी रेड कलर में बदल चुकी हैं। और हम देखते हैं गोहान के आसपास काफी ज्यादा एनर्जी निकल रही होती है और उसकी पावर बहुत ज्यादा बढ़ चुकी होती है। और इसके बाद गोहान बहुत ही तेजी से गोकू की तरफ बढ़ता है और कहता है, मैं तुम गॉड्स को बिल्कुल नहीं छोड़ूंगा। गोहान पूरी तरीके से पागल हो जाता है, वो गोकू को गॉड समझ रहा होता है। गोहान गोकू को बेलमोट समझने लगता है और कहता है, मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगा। और वो लगातार गोकू पे अटैक कर रहा होता है। गोकू ये देख के कहता है, रुक जाओ बेटे, ये बहुत ही ज्यादा हो रहा है। लेकिन गोहान पे इस बात का कोई असर नहीं होता, वो गोकू पे लगातार अटैक पे अटैक किए जा रहा होता है। और गोहान लगातार चिल्ला रहा होता है और कहता है, तुम गॉड ने मेरी रिडेल को मार डाला, मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगा, आखिर तुमने मेरी फैमिली को हाथ कैसे लगाया। गोकू गोहान को रोकने के लिए उसकी तरफ की ब्लास्ट से अटैक करता है, लेकिन गोहान वो सारे अटैक को टॉच कर देता है। और गोकू ये देख के बिल्कुल शॉक रहता है और कहता है, आखिर ये मुझसे भी ज्यादा तेज कैसे हो गया। और इसके बाद गोहान बहुत ही जोरदार का पंच गोकू पे कर देता है, जिस वजह से गोकू के मुंह से फिर से ब्लड आ जाता है। और इसके बाद गोकू कहता है, अगर ऐसा ही चलता रहा तो मुझे लगता है मैं मारा जाऊंगा, मुझे किसी भी हाल में इसे रोकना होगा, लेकिन मुझे कुछ भी समझ नहीं आ रहा, आखिर मैं इसे कैसे रोकूं। लेकिन गोहान गोकू पे लगातार अटैक किए जा रहा था। इसके बाद गोकू कहता है, मुझे हर हाल में इसे रोकना होगा, अगर ऐसे ही चलता रहा तो ये मुझे बुरी तरीके से घायल कर सकता है। इसके बाद हम देखते हैं गोहान फिर से गोकू को एक जोरदार पंच कर देता है, जिस वजह से गोकू बहुत दूर जाके गिरता है। इसके बाद हम गोहान को देखते हैं, वो पीछे हटके अपने हाथों में एक पर्पल एनर्जी का बॉल बनाता है। गोकू ये देखकर कहता है, अगर ये अटैक मुझे लगा तो मुझे लगता है शायद मैं मारा जाऊंगा, मुझे इसे शांत करना ही होगा। इसके बाद गोकू धीरे से कहता है, शायद मैं अपने बेटे के हाथ से न मारा जाऊं। इसके बाद हम गोहान को देखते हैं, जिसके हाथों में वो पर्पल एनर्जी की बॉल होती है और वो बहुत ही गुस्से में गोकू को देख रहा होता है, क्योंकि वो उसे बेलमोट समझ रहा होता है। और इसके बाद हम देखते हैं गोहान वो एनर्जी बॉल गोकू की तरफ फेंक देता है, लेकिन तभी हम देखते हैं वो पर्पल एनर्जी की बॉल धीरे धीरे गायब होने लगती है। और इसके बाद हम देखते हैं गोहान की लाल आंखें ब्लू होने लगती है, उसके पर्पल रंग के बाल भी धीरे धीरे ब्लू होने लगते हैं और गोहान की पावर धीरे धीरे कम होने लगती है और आखिर वो अपनी बेस फॉर्म में आ जाता है। और इसके बाद हम देखते हैं गोहान की बॉडी इतनी पावर नहीं झेल पाती, जिस वजह से वो जमीन पे गिर जाता है और बेहोश हो जाता है। पावर को यूज करने के लिए उसे और भी ज्यादा ट्रेनिंग की जरूरत होती है। गोकू कहता है, अगर ये रुकता नहीं तो मैं जरूर मारा जाता। गोहान की पावर तो कुछ ज्यादा ही बढ़ गई थी, अगर ये नहीं रुकता तो मैं मारा जाता। गोहान का शरीर अभी इस पावर को झेलने के लायक नहीं है, उसे और भी ज्यादा ट्रेनिंग की जरूरत है, तभी वो पर्पल गॉड की पावर को अच्छे से यूज कर पाएगा। लेकिन मुझे बहुत अच्छा लग रहा है गोहान, आखिरकार तुमने उस पावर को अचीव कर लिया। भले ही हमें थोड़ा टाइम लगेगा, लेकिन उस फॉर्म को अच्छे से यूज करने के बाद हो सकता है हम यहाँ से निकल जाए। मुझे लगता है गोहान, हमें इस फॉर्म को हासिल करने के बाद हो सकता है हम सारे गॉड को एक साथ मार सके और उन्हें खत्म कर सके। गोकू और गोहान के टाइम चैम्बर में 1000 साल बीत चुके थे और फाइनली गोकू और गोहान उस पर्पल गॉड की फॉर्म को मास्टर करने में कामयाब हो जाते हैं। गोहान कहता है, डैड हमें यहाँ 1000 साल से ज्यादा हो चुके हैं और अब तो मुझे ये भी नहीं पता आखिर सूरज की रोशनी कैसी होती है। ऐसा लग रहा है मैं सब कुछ भूल चुका हूँ, मुझे किसी की भी परवाह नहीं। ये सालों से मुझे किसी ने प्यार से नहीं बुलाया, मैं पेन और रिडेल इन सबको भूलता जा रहा हूँ। मुझे विश्वास नहीं हो रहा कि मैं खुद ये सब बोल रहा हूँ और मुझे ये भी यकीन नहीं हो रहा कि मैंने सुपर सैयन पर्पल गॉड को मास्टर कर लिया। इसके बाद गोकू कहता है, मैं भी वैसा ही महसूस कर रहा हूँ गोहान, जैसा तुम कर रहे हो। हम यहाँ बहुत ही समय से फंसे हुए, हमें काफ़ी टाइम हो गया, ये सब सिर्फ उन गॉड की वजह से हुआ है। हम यहाँ से बाहर निकलने के बाद उनसे अपना बदला जरूर लेंगे गोहान।
इसके बाद गोकू कहता है क्या तुम तैयार हो गोहान यहाँ से बाहर निकलने के लिए? गोहान कहता है जी डैड मैं बिल्कुल तैयार हूँ। इसके बाद गोकू कहता है जब हम पावर अप करेंगे और टाइम चैम्बर में क्रैक आएगा तो हम वहाँ से बाहर निकल जाएंगे, और बाहर निकलते तुम अपने बेस फॉर्म में आ जाना गोहान, ताकि किसी भी गॉड और एंजल्स को पता न चल पाए कि हम दोनों अभी भी जिंदा हैं। इसके बाद गोहान कहता है ठीक है डैड मैं समझ गया। इसके बाद हम देखते हैं गोकू गोहान अपनी पावर को अप करने लगते हैं और पूरा टाइम चैम्बर हिलने लगता है। गोकू कहता है गोहान थोड़ी और पावर लगाओ, और हम तभी देखते हैं टाइम चैम्बर में एक छोटा सा क्रैक आ जाता है। गोकू कहता है गोहान अपनी पावर कम मत करना और जोर लगाओ। इसके बाद हम देखते हैं टाइम चैम्बर में एक पोर्टल बन जाता है। गोकू कहता है मेरे 3 गिनते ही उसमें घुस जाना, 1 2 और 3। हम देखते हैं गोकू और गोहान उस पोर्टल से बाहर निकल जाते हैं और इसके बाद दोनों अपनी बेस फॉर्म में आ जाते हैं। गोकू और गोहान आखिरकार टाइम चैम्बर से बाहर आ जाते हैं। गोकू कहता है अब है असली बदला लेने का, उन गॉड्स को असली मजा चखाने का। गोहान कहता है ठीक है डैड मैं बिल्कुल समझ गया। गोकू कहता है सबसे पहले हम प्लेनेट चांपा पे जाएंगे, और इसके बाद हम देखते हैं दोनों वहाँ से प्लेनेट चांपा पे जाने के लिए तैयार हो जाते हैं, और वो दोनों बड़ी ही तेजी से प्लेनेट चांपा की तरफ जाते हैं, और वो कुछ ही समय में प्लेनेट चांपा पे पहुँच जाते हैं जो बहुत ही थका होता है। चंपा कहता है हे वेड जाओ मेरे कमरे का बिस्तर सजा दो, मैं कुछ समय के बाद वहाँ पर आता हूँ, मैं बहुत ही ज़्यादा थक गया हूँ और मुझे बहुत ही नींद आ रही है। ये सुनने के बाद वेडस वहाँ से जाने लगती है, लेकिन तभी हम देखते हैं वहाँ पे बहुत ही बड़ा धमाका होता है। ये देख के वेडस कहती है हे जो तुम हो अभी लॉर्ड चांपा तुमसे नहीं मिल सकते, वो बहुत ही थके हुए हैं इसीलिए वो आराम करने जा रहे हैं, इसीलिए तुम जो कोई भी हो अभी यहाँ से चले जाओ। इसके बाद वेडस देखती है उस धमाके से धुआं हटने के बाद उसे गोकू दिखाई देता है। गोकू हंसते हुए कहता है हम लोग यहाँ से कहीं नहीं जाने वाले, जाने की बारी अब तुम्हारी है। गोकू गोहान का गुस्सा बढ़ जाता है और वो कहते हैं हम यहाँ बदला लेने आए हैं। वेडस गोकू और गोहान को देख के काफी चौंक जाती है, आखिर ये कैसे हो सकता है, तुम लोगों को गॉड्स ने मार दिया था, तुम दोनों जिंदा हो, आखिर तुम सब कैसे बच गए? लेकिन कोई बात नहीं, तुम लॉर्ड चांपा के प्लेनेट पे आए हो और वो भी बिन बुलाए, इसीलिए तुम घुसपैठिए हुए, इसीलिए तुम्हें मरना होगा। इसके बाद गोकू कहता है तुम्हें क्या लगता है तुम हमें हरा दोगी? ध्यान से देखना गोहान मैं इसे कैसे धूल चढ़ाता हूँ। वेडस ये सुन के गुस्सा हो जाती है और अपने फॉर्म में आ जाती है और कहती है तुम्हारी इतनी हिम्मत, तुम एक एंजल से फाइट करोगे, तुम में इतना कॉन्फिडेंस है कि तुम मुझे हरा दोगे। इसके बाद वेडस अपनी एंजल स्टाफ को टाइट से पकड़ देती है क्योंकि वो समझ जाती है कि गोकू यहाँ डरने के इरादे से आया है। इसके बाद गोकू कहता है देखते हैं तुम में कितना दम है एंजल। इसके बाद गोकू तुरंत सुपर सेंट पर्पल गॉड में बदल जाता है। ये देख के वेडस कहती है तुम्हें क्या लगता है सैजन बालों का कलर चेंज करने से तुम बहुत ज्यादा ताकतवर बन जाओगे, तुम एंजल की ताकत के बारे में नहीं जानते। इसके बाद गोकू कहता है ठीक है तो अजमा लेते हैं, चलो अपनी बकबक बंद करो और मुझसे फाइट करो। इसके बाद वेडस अपनी एंजल स्टाफ से गोकू की गर्दन पे अटैक करती है, लेकिन गोकू को कुछ नहीं होता। गोकू कहता है ये क्या था, तुम्हें क्या लगता है तुम इतनी छोटी सी स्टिक से मुझे हरा दोगी? वेडस ये देख के हैरान हो जाती है और कहती है तुम्हें तो अब तक जमीन पे गिर जाना चाहिए था, आखिर ये कैसे हो सकता है? वेडस समझ जाती है कि ये दोनों बहुत ही ज्यादा ताकतवर हो गए हैं, मुझे थोड़ा संभल के रहना होगा। गोकू कहता है अगर यही तुम्हारी पूरी ताकत है तो तुम मुझे कभी नहीं हरा सकती। इसके बाद गोकू उठते हुए वेडस को एक पंच करता है, लेकिन वो बच जाती है। लेकिन गोकू रुकता नहीं है, वो लगातार वेडस पे हमला करता रहता है। वेडस ये देख के बहुत ही घबरा जाती है और कहती है ये आखिर इतना तेज और इतना ताकतवर कैसे हो गया? एक मॉडल का इतना ज्यादा ताकतवर हो जाना ये तो नामुमकिन है। गोकू कहता है तुम लोगों ने अभी कुछ नहीं देखा, तुम और चांपा अब तो गए। इसके बाद वेडस सोचने लगती है आखिर ये इतना ज्यादा ताकतवर कैसे हो गया, आखिर ये कहाँ से आया है, वो भी इतने सालों बाद। और हम देखते हैं उन दोनों में बहुत ही तगड़ी फाइट हो रही होती है और साफ पता चल रहा होता है कि गोकू वेडस पे भारी पड़ रहा है। वेडस गोकू के हमले को लगातार टॉर्च कर रही होती है और सोच रही होती है आखिर मैं इसे कैसे हराऊं, ये मोटा तो गॉड ऑफ डिस्ट्रक्शन से भी काफी ज्यादा ताकतवर हो गया है, ये तो नामुमकिन है। वेडस ये सोच रही होती है कि गोकू कहता है हे वेडस तुम एंजल हो के मुझसे हार जाओगी, लेकिन चिंता मत करो अभी मैंने कुछ नहीं किया, ये तो सिर्फ मेरा वार्म अप था। वेडस ये सुनकर काफी चौंक जाती है और वो कहती है शायद लॉर्ड चांपा होते तो कुछ मदद मिल जाती, लेकिन कोई बात नहीं, मैं एक एंजल हूँ और मैं मोटर से नहीं हार सकती। इसके बाद गोकू कहता है हे वेडस तुम्हें बहुत ही महंगा पड़ेगा, अगर तुमने लॉर्ड चांपा को बचाया तो तुम्हें इसकी कीमत जान देकर चुकानी पड़ेगी। तुम नहीं जानते इन गॉड्स ने हमारे साथ क्या किया है, तुम बीच में आई तो तुम भी मारी जाओगी। हे वेडस मैं तुम्हें छोड़ दूंगा अगर तुमने अपना रास्ता बदल लिया तो, वरना तुम भी बेवजह मारी जाओगी। वेडस शांत रहती है और वो कुछ नहीं बोलती और वो सोच रही होती है आखिर ये मोटर इतना ज्यादा ताकतवर कैसे हो गया। इसके बाद वेडस कहती है नहीं बिल्कुल भी नहीं, हम एंजल्स का काम होता है गॉड्स के साथ रहना और उनकी रक्षा करना, मैं मरते दम तक उनके साथ रहूंगी।
चाहे कुछ भी क्यों ना हो जाए। इसके बाद गोकू कहता है ठीक है, जैसी तुम्हारी मर्जी। इसके बाद गोकू बहुत ही पावरफुल अटैक जो पर्पल कलर का होता है वेडस की तरफ फेंक देता है। वेडस उस अटैक को देख के कहती है अगर ये मुझसे लगा तो मैं मारी जाऊंगी। इसके बाद वेडस उस एनर्जी बॉल को अपने दोनों हाथों से रोकने की कोशिश करती है। वो बहुत ही पावरफुल अटैक होता है, इसीलिए वेडस की चीखें निकल जाती है, लेकिन आखिरकार वेडस उस एनर्जी बॉल को रोकने में कामयाब हो जाती है। इसके बाद वेडस कहती है मैं अपनी जान इतनी आसानी से नहीं गंवा सकती, वो भी एक मोटर के हाथों में इतनी आसानी से नहीं हारने वाली। इसके बाद वेडस अपनी पावर को अप करने लगती है और कहती है तुमने अभी एंजल्स की असली पावर को देखी नहीं है। तुम मॉडल हम एंजल्स को नजरअंदाज कर रहे हो। हमारी पावर गॉड ऑफ डिस्ट्रक्शन से भी कहीं ज्यादा होती है। हम एंजल शांति बनाए रखने से जाने जाते हैं, ना कि तबाही मचाने से। गॉड ऑफ डिस्ट्रक्शन का काम होता है, लेकिन तुम मॉडल मुझे मजबूर कर रहे हो इस काम को करने पर। इसके बाद गोकू कहता है बकवास बंद करो एंजल, मैं तुम्हें कभी नहीं मारता, लेकिन तुम मेरे बदले के बीच में आ रही हो, इसलिए मैं तुम्हें खत्म कर दूंगा। इसलिए भलाई इसी में है कि तुम मेरे रास्ते से हट जाओ। वेडस कहती है लगता है तुम बहुत ही ज्यादा बोल रहे हो, तुम्हें क्या लगता है तुम मेरी इस नई फॉर्म का सामना कर पाओगे। इसके बाद वेडस अपनी पावर को और बढ़ाने लगती है और कहती है तुम यूनिवर्स 7 के मॉडल, तुम एंजल्स की बिल्कुल भी इज्जत नहीं करते। ये कहने के बाद फौरन वेडस गोकू की तरफ बहुत सारे एनर्जी बॉल से अटैक कर देती है। उन एनर्जी बॉल में इतनी पावर होती है कि वहाँ पे के कई सारे प्लेनेट डिस्ट्रॉय हो जाते हैं। ये हमला करने के बाद वेडस कहती है ये मॉडल तो अब गया, क्योंकि इस हमले से बचना नामुमकिन है। इसके बाद हम गोकू को देखते हैं, वो एनर्जी बॉल को पकड़ लेता है और कहता है इस एनर्जी बॉल की ताकत तो ज्यादा है, लेकिन इतनी भी ज्यादा नहीं कि वो मुझे हरा सके। इसके बाद गोकू बहुत जोर से चिल्लाता है और उस एनर्जी बॉल को तोड़ देता है। वेडस ये देख के बिल्कुल हैरान रह जाती है और कहती आखिर ये कैसे, इस एनर्जी बॉल से तो आज तक कोई भी नहीं बच पाया, इससे बचना नामुमकिन है। ये मोटर तो मुझे लगातार चौंकाता जा रहा है, ये हमारे प्लेनेट पे आके हमको ही धमकी दे रहा है और ये हमें टक्कर दे रहा है। ऐसा पहली बार हुआ है कोई मॉडल गॉड ऑफ डिस्ट्रक्शन के प्लेनेट पे आकर गॉड ऑफ डिस्ट्रक्शन के बजाय एक एंजल से डर रहा है, और इसकी इतनी ताकत की ये एंजल्स को टक्कर दे रहा है। नामुमकिन, पता नहीं इस प्लेनेट का क्या होगा, लेकिन मैं एंजल होने का फर्ज निभाऊंगी, मैं इस मॉडल को रोक के रहूंगी। ये कहकर वेडस बहुत ही तेजी से गोकू की तरफ बढ़ती है। गोकू कहता है क्या हुआ एंजल, लगता है तुम मुझे हरा पाओगी, तुम्हारे सारे हमले बेकार गए हैं, तुम्हारे पास अभी भी मौका है, भाग जाओ यहाँ से और हमें हमारा काम करने दो। वेडस कहती है अपनी बकवास बंद करो और मुझसे फाइट करो। ये सुनने के बाद गोकू वेडस पे हमला कर देता है और दोनों में बहुत ही तगड़ी फाइट शुरू हो जाती है। वो दोनों एक दूसरे पे बहुत सारे की ब्लास्ट से हमला कर देते हैं। उनकी इस फाइट की वजह से वो सारी जगह तबाह हो जाती है और जमीनें भी फटने लगती हैं, और उनका की ब्लास्ट अटैक वहाँ भी चला जाता है जहाँ चांपा सो रहा होता है, जिस वजह से चांपा भी जाग जाता है। चांपा उठते ही कहता है वेडस ये क्या हो रहा है, तुम्हें पता नहीं मैं सो रहा था। वेडस चांपा की आवाज़ सुन लेती है। वेडस डरे हुए आवाज में कहती है माय लॉर्ड वो लोग वापस आ गए हैं, पता नहीं कैसे, वो दोनों के दोनों जिंदा है, यूनिवर्स 7 के सैयद। चांपा वेडस का यकीन नहीं करता है और कहता है ये वेडस ये तुम क्या बकवास कर रही हो, तुमने आखिर इतनी तबाही क्यों मचाई, क्या तुम पागल हो गई हो। वेडस कहती है नहीं माय लॉर्ड मैं पागल नहीं हूँ, आप देख सकते हो। और तभी हम गोकू को देखते हैं जो इस की ब्लास्ट के अटैक के मलबे से बाहर निकलता है। गोकू कहता है गॉड ऑफ डिस्ट्रक्शन चांपा तुम मुझे याद हो क्या, मैं तुम्हें याद हूँ ना। चांपा गोकू को देख के बहुत डर जाता है, आखिर तुम जिंदा कैसे हो, तुम्हें तो हम तीनों ने मिलके मार दिया था ना, ये तो नामुमकिन है, तुम उस हकाई एनर्जी से कैसे बच गए। इसके बाद चांपा मुस्कुराते हुए कहता है क्या हुआ, तुम उस दिन नहीं मरे तो मैं तुम्हें अब मार देता हूँ, तुम्हें कैसा लगेगा मेरे हाथों से दो बार मारना, और तुम बन जाओगे पहले मोटर जो मेरे हाथों से दो बार मारे जाओगे। गोकू ये सुनकर कहता है चलो तो आजमा के देख लो, तुम्हें क्या लगता है तुम इस बार भी मुझे मार पाओगे, और वैसे भी तुम मुझे पहले नहीं मार पाए थे। तभी वेडस बीच में आके कहती है माय लॉर्ड इससे बच के रहिएगा, ये कुछ ज्यादा ही ताकतवर हो गया है, पता नहीं इनके पास इतनी पावर कहां से आई, इन्होंने मेरी हालत खराब कर दी। लॉर्ड चांपा ये सुनकर डर जाता है और उसके पसीने भी आने लगते हैं, लेकिन वो दिखाता नहीं है कि उसे डर लग रहा है और कहता हुआ कोई बात नहीं, ये ज्यादा पावरफुल है तो क्या हुआ, मैं भी एक गॉड ऑफ डिस्ट्रक्शन हूँ समझी, और इस जैसे मॉडल को हराना मेरे लिए बहुत ही आम बात है। यूनिवर्स 7 अर्थ के मॉडल हैं, ये काफी ज्यादा कमजोर होते हैं, मेरे एक हकाई बॉल से इनकी पूरी पृथ्वी डिस्ट्रॉय हो सकती है। तुम्हें क्या लगता है कि ये इतने ज्यादा ताकतवर होंगे कि मेरा मुकाबला कर पाए। लॉर्ड चांपा ये सब अपने डर को छुपाने के लिए कह रहा होता है। वेडस कहती है माय लॉर्ड उसकी पर्पल एनर्जी से बच के रहिएगा,
इस सायन की पर्पल फॉर्म की ताकत बहुत ज्यादा है। चांपा वेडस की बात सुनकर सोच रहा होता है आखिर ये कैसे हो सकता है, एक मोटल इतना ज्यादा ताकतवर कैसे हो सकता है। लेकिन कोई बात नहीं, मैं गॉड ऑफ डिस्ट्रक्शन हूँ और एक मोटल के हाथों गॉड ऑफ डिस्ट्रक्शन का हारना बहुत ही शर्मनाक बात है और मुझे ये बिल्कुल भी शोभा नहीं देगा। उसके बाद गोकू कहता है क्या हुआ चांपा, क्या तुम्हें मेरे इस फॉर्म से डर लग रहा है? लेकिन तुम तो सोच में पड़ गए, अगर तुम अपनी ताकत आजमाना चाहती हो तो मेरे साथ आजमा सकते हो और जो हाल मैंने तुम्हारी एंजल का किया है उससे पूरा हाल मैं तुम्हारा करूंगा। चांपा घबराते हुए कहता है क्या तुम्हें ऐसा लगता है मोटल, तो आओ दिखाओ तुम में कितना दम है, तुम मेरे इस वार का सामना करो। इसके बाद चांपा उठते हुए गोकू की तरफ बढ़ता है और गोकू पे अपने की ब्लास्ट से अटैक करता है, लेकिन गोकू उसके की ब्लास्ट से बच जाता है। उसके बाद गोकू उड़ के चांपा के पीछे जाता है और उसकी गर्दन पे एक हमला करता है और कहता है तुम्हें गॉड ऑफ डिस्ट्रक्शन नहीं होना चाहिए, तुम तो बहुत ही मोटे हो, तुम्हें क्या लगता है कि तुम गॉड ऑफ डिस्ट्रक्शन के लायक हो? चांपा ये सुनकर कहता है अपनी बकवास बंद करो। इसके बाद चांपा अपनी पावर को अप करने लगता है और कहता है मैं तुम्हारी बकबक सुनूं मोटल, मैं तुम्हें एक ही पल में धूल में बदल दूंगा। और लॉर्ड चांपा अपनी पावर को बहुत ही तेजी से अप करने लगता है, लेकिन तभी गोकू की ब्लास्ट अटैक करके उन्हें रोक देता है। गोकू कहता है इतनी जल्दी नहीं चांपा, लेकिन चांपा अपनी पावर को अप कर देता है और एक हकाई बॉल बना के गोकू की तरफ फेंक देता है और वो हकाई बॉल गोकू की तरफ बहुत ही तेजी से आती है और चांपा कहता है इस हकाई बॉल से बचना नामुमकिन है, मैं देखता हूँ तुम इससे कैसे बचते हो। उस हकाई बॉल के सामने जो कुछ आता है तहस नहस हो जाता है और वो हकाई एनर्जी बॉल जैसे ही गोकू के पास आता है वो अपने एक ही हाथ से पंच कर देता है और वो हकाई बॉल दूर जाके गिरती है। लॉर्ड चांपा ये देख के कहता है नामुमकिन, आखिर कैसे? गोकू कहता है तुम तो एंजल वेडस से भी कमजोर हो, मुझे नहीं लगता ये तुम्हारी पूरी ताकत है, अगर तुम मुझे हल्के में दे रहे हो तो ये तुम्हारी बहुत ही बड़ी गलती है। तो चलो दिखाऊं तुम्हें कितना दम है, वरना मैं तुम्हें चुटकियों में खत्म कर दूंगा। चांपा कहता है तुम मुझे नजरअंदाज कर रहे हो, मैं तुम्हें बिल्कुल भी नहीं छोड़ूंगा। लॉर्ड चांपा अपनी पावर को अप करने लगता है और फिर से एक बहुत बड़ा हकाई बॉल बनाता है, उसे आसमान पर छोड़ देता है, गोकू की तरफ नहीं करता। उसके बाद वो बहुत ही तेजी से गोकू की तरफ बढ़ता है और उन दोनों की फाइट की वजह से पूरा यूनिवर्स हिलने लगता है। वेडस कहती है मैंने कहा था माय लॉर्ड ये बहुत ही ज्यादा ताकतवर, इसकी ताकत लाजवाब है, ये गॉड ऑफ डिस्ट्रक्शन को भी सरपास कर चुका है। चांपा ये सुनकर कहता है वेडस अपनी बकवास बंद करो और मुझे लड़ाई पे फोकस करने दो। एंजल वेडस अपने आप को हिल कर रही होती है और कहती है अगर लॉर्ड चांपा इससे हार भी गए तो मैं बाद में इन दोनों को खत्म कर दूंगी। इसके बाद हम गोकू को देखते हैं जो उड़ के चांपा की तरफ बढ़ता है और उसकी गर्दन पकड़ लेता है और कहता है क्या हुआ लॉर्ड चांपा, क्या मैं तुम्हें खत्म कर दूं? चांपा कहता है मेरी गर्दन छोड़ो मोटल, मैं सांस नहीं ले पा रहा। गोकू कहता है मुझे भी बहुत बुरा लगा था जब आप अर्थ पे आए थे और अर्थ को खत्म करने के बारे में कहा था और कहा था कि मैं एक खतरा हूँ। चांपा कहता है बकवास बंद करो, तुम अभी भी एक खतरा हो, मैं तुम्हें बिल्कुल भी नहीं छोड़ूंगा, तुम मुझे नहीं हरा सकते। गोकू ये सुनकर लॉर्ड चांपा की गर्दन को और भी जोर से दबाने लगता है। चांपा चिल्लाने लगता है और कहता है मुझे छोड़ो, मैं सांस नहीं ले पा रहा हूँ। गोकू कहता है क्या तुम्हें बहुत तकलीफ हो रही है लॉर्ड चांपा, मैंने बहुत सालों टाइम चैम्बर में गुजारा है जिस वजह से मैं प्लेनेट अर्थ से 1000 सालों तक दूर रहा हूँ, मैं अपने दोस्तों से नहीं मिला और अपनी फैमिली को भी नहीं देखा और ये सब सिर्फ तुम्हारी वजह से हुआ है, मैं तुम्हें बिल्कुल भी नहीं छोड़ूंगा, मैं तुम्हें खत्म कर दूंगा। चांपा समझ जाता है कि गोकू बहुत ज्यादा गुस्से में है, इसीलिए मुझे मार के ही दम लेगा। चांपा किसी भी तरह करके गोकू के फेस पे एक पंच मारने में कामयाब हो जाता है और गोकू के चंगुल से आजाद हो जाता है और कहता है मोटल तुमने मुझे बहुत गुस्सा दिलाया, अब मैं दिखाता हूँ तुम्हें अपनी पूरी ताकत। इसके बाद चांपा बहुत जोर से चिल्लाता है और अपनी पावर को बहुत ज्यादा बढ़ाने लगता है और वो अपनी अब 100% पावर का इस्तेमाल करने लगता है। चांपा समझ जाता है कि मुझे अपनी अब पूरी ताकत लगानी पड़ेगी, ये खेल बहुत हो गया, मुझे अपना 100% यूज करना होगा। पता नहीं ये मोटर कैसे इतना ज्यादा ताकतवर हो गया है, क्या सही में टाइम चैम्बर में इतनी ज्यादा ताकत है? क्या टाइम चैम्बर में ट्रेनिंग करके अपने आप को इतना ताकतवर बनाया जा सकता है? नामुमकिन चाहे कोई भी बात हो, लेकिन मैं इस मोटर को अब नहीं छोड़ूंगा। लॉर्ड चांपा अपनी 100% पावर का इस्तेमाल करने लगते हैं और एक बहुत ही बड़ा हकाई बॉल बनाते हैं। कहता है ये देखो मोटर, इस हकाई बॉल से आज तक कोई नहीं बच पाया है, ये है मेरी पूरी ताकत, मेरी पूरी 100% एनर्जी, ये है असली गॉड ऑफ डिस्ट्रक्शन की पावर, इससे पूरा प्लेनेट तबाह हो जाएगा, इसके साथ साथ तुम भी राख हो जाओगे। वो हकाई बॉल की एनर्जी बहुत बड़ी होती है और वो उसे गोकू की तरफ फेंक देता है। ये देखकर गोहन कहता है डैड थोड़ा संभल कर, ये एनर्जी बॉल कुछ ज्यादा ताकतवर है। गोहन बचाने के लिए अपने डैड को जाता है, लेकिन तभी बीच में वेडस आ जाती है और कहती है तुम कहीं नहीं जाओगे, ये उस मोटर और लॉर्ड चांपा की लड़ाई है।
तुम्हें मेरा सामना करना होगा। इसके बाद वेडस और गोहान में फाइट शुरू हो जाती है। गोहान कहता है, क्या हुआ एंजल, आपने मेरी ताकत अभी देखी कहाँ है? गोहान चिल्लाता है और अपनी पावर को अप करता है और अपनी पावर अप करते करते अपने हाथों में एक पर्पल एनर्जी बॉल बना लेता है। वेडस सोचती है इसके बेटे को हराना आसान होगा, मुझे नहीं लगता जितनी इसके डैड के पास पावर है उतनी इसके पास होगी। वेडस को लगता है गोहान बहुत ही कमजोर है। इसके बाद वेडस अपने छड़ी से गोहान पे वार करती है, लेकिन गोहान उससे बच जाता है। बार बार एक ही हमला, मुझे कम मत समझना एंजल। इसके बाद गोहान अपनी पावर अप करता है और कहता है, लो मैं आ गया, अब इसे संभालो। और गोहान उठते हुए आकर उस एंजल के फेस पे एक पंच मारता है। उस पंच की वजह से वेडस बहुत दूर जाके गिरती है और कहती है, मैंने इसे नजरअंदाज किया। गोहान उस पे हमला करके अपने डैड की तरफ बढ़ता है और कहता है, डैड मैं आ रहा हूँ, मैं आपको इस तरीके से मारने नहीं दे सकता। गोकू कहता है, रुक जाओ बेटे, ये मेरे और चांपा के बीच की फाइट है, मैं इसे संभाल सकता हूँ। चांपा कहता है, तुम्हें क्या लगता है मोडल, तुम इस अकाई बॉल को संभाल लोगे? तो संभालो मेरा वार। गोकू कहता है, ये एनर्जी थोड़ी सी ज्यादा है, लेकिन मैं इस तरीके से नहीं हारूंगा। जो इन्होंने मेरे साथ किया, मैं इसके लिए उनको जिंदा नहीं छोड़ूंगा। मुझे नहीं लगता मैं अपने प्लेनेट के लिए खतरा हूँ। अगर तुम्हें लगता है कि मैं तुम्हारे लिए खतरा हूँ तो ये सच है, मैं तुम सबके लिए खतरा हूँ। इसके बाद गोकू बहुत जोर से चिल्लाता है और उस हकाई एनर्जी की बॉल को तोड़ देता है। चांपा की 100% वाली हकाई बॉल भी नाकाम हो जाती है। चांपा ये देख के कहता है, ये तो नामुमकिन है, मैंने अपनी सारी एनर्जी लगा दी लेकिन इसने उसको तोड़ दिया। अब मैं लड़ने के काबिल नहीं हूँ, मैं पूरी तरीके से कमजोर हो गया हूँ। वेडस लॉर्ड चांपा की ये हालत देख के कहती है, ये क्या हो गया? अब तो लॉर्ड चांपा गए, अब इन्हें कोई नहीं बचा सकता। गोकू कहता है, मैं तुम्हें इतनी आसानी से नहीं मारूंगा चांपा, मैं भी तुम्हें उतना ही तड़पाऊंगा जितना हम टाइम चैम्बर के अंदर तड़पे हैं। हमने वहाँ बहुत ही लंबा समय गुजारा है और हम अपने उस हर चीज से दूर रहे जो हमें बहुत ही ज्यादा पसंद थी, इसलिए मैं तुम्हें भी तड़पा तड़पा के मारूंगा। इतनी बात बोलने के बाद गोकू अपनी सीक्रेट टेक्निक का इस्तेमाल करता है। इंटरनल रिवाइंड प्रेजेंट टेक्निक होती है। उस टेक्निक की वजह से आसमान चमकने लगता है और उसमें से चैन निकल के चांपा को जकड़ देती है। गोहान को ये टेक्निक देख के अपनी पुरानी यादें याद आने लगती है। जब गोकू ने गोहान पे ये टेक्निक किया था, इस टेक्निक से सामने वाले की पूरी एनर्जी धीरे धीरे कम होने लगती है। चांपा कहता है, आखिर ये कौन सी टेक्निक है? मेरी ताकत धीरे धीरे और भी कम हो रही है। वेडस तुम क्या कर रही हो? मुझे बचाओ वेडस, जल्दी। लॉर्ड चांपा वेडस को मदद के लिए बुलाता है। वेडस जैसे ही लॉर्ड चांपा को बचाने के लिए जाती है, गोकू कहता है, रुक जाओ वेडस, अगर तुमने लॉर्ड चांपा को बचाने की कोशिश की तो ये तुम्हारी आखिरी कोशिश होगी। गोकू का बोलना ही काफी होता है। वेडस चुपचाप खड़ी हो जाती है। चांपा कहता है, तुम उस बेवकूफ की बातें क्यों सुन रही हो? तुम भूल गई क्या मेरी रक्षा करना तुम्हारा काम है? और इसके बाद हम देखते हैं बहुत ही बड़ा धमाका होता है और लॉर्ड चांपा मारा जाता है और वेडस लॉर्ड चांपा को मरते हुए सिर्फ देख रही होती है और वो इससे ज्यादा कुछ नहीं कर सकती। इसके बाद गोकू कहता है, एंजल अब तुम्हारी बारी है। वेडस गोकू की ये बात सुनकर कहती है, मोटल मुझे जाने दो, अगर तुमने मुझे मार दिया तो इस यूनिवर्स पे बहुत ही बड़ा खतरा आ सकता है। मैं तुम्हारे लिए भी वही करूंगी जो लॉर्ड चांपा के लिए करती थी, तुम्हारा ध्यान रखना। गोकू कहता है, एक एंजल को मोटल से जान की भीख मांगना ये एंजल को बिल्कुल शोभा नहीं देता है। तुमने लॉर्ड चांपा को रोका नहीं और न किसी गॉड को रोका जब वो अर्थ पर आए, और जब उन्होंने मुझे खत्म करने की बात की तुमने उन्हें रोका नहीं, तुम बिल्कुल उनके ही जैसी हो। ये सुनकर वेडस थोड़ा सा घबरा जाती है और कहती है, इन लोगों के हाथों से मरने से बेहतर है मैं अपनी पूरी ताकत लगा दूं और इनसे नरम हो सकता है शायद मैं बच जाऊं। इसके बाद वेडस अपनी स्टाफ को फिर से जोर से पकड़ती है और कहती है, अब मैं दिखाती हूँ तुम्हें एंजल की असली ताकत। इस बार या तो तुम रहोगे या मैं रहूंगी। इसके बाद वेडस अपनी फुल फॉर्म में आ जाती है और उस फॉर्म का नाम होता है गोल्डन एंजल डिस्ट्रक्शन। और आज मैं तुम्हें वो ताकत दिखाऊंगी जो किसी एंजल ने आज तक नहीं दिखाई, क्योंकि इसकी नौबत ही नहीं आई। और इस फॉर्म की ताकत गॉड ऑफ डिस्ट्रक्शन की ताकत से 10 गुना ज्यादा है। हमें ये टेक्निक दिखाने से मना किया जाता है क्योंकि इससे बहुत ज्यादा तबाही मच जाती है, इससे पूरे यूनिवर्स का संतुलन बिगड़ सकता है, लेकिन तुम मोटर ने अपनी हद पार कर दी है, इसलिए मुझे ये करना होगा। इसके बाद वेडस बहुत बड़े गोल्डन एंजल में बदल जाती है। इस वजह से लॉर्ड चांपा का पूरा प्लेनेट तबाह होने लगता है और हर तरफ की ब्लास्ट की एनर्जी नजर आती है और लॉर्ड चांपा का आधा प्लेनेट तबाह हो जाता है। गोहान कहता है, डैड ये इस तरीके से पूरे प्लेनेट को खत्म कर देगी, हमें इसे जल्दी रोकना होगा। गोकू कहता है, तुमने बिल्कुल सही कहा गोहान। वेडस कहती है, ये पूरा प्लेनेट तबाह हो जाएगा और इसमें तुम दोनों बाप बेटे भी मारे जाओगे। तभी गोकू बहुत तेजी से उड़कर वेडस की तरफ बढ़ता है। तभी वेडस अपनी गोल्डन हैंड अटैक से गोकू पे हमला कर देती है। तभी हम देखते हैं वो अटैक गोकू की तरफ बढ़ता है और उसे पकड़ लेता है और गोकू को बहुत जोर से जकड़ने लगता है। इसके बाद वेडस कहती है, क्या हुआ मोटल, तुम मेरी पूरी ताकत छीन नहीं पा रहे। हम देखते हैं गोकू बहुत जोर से चिल्ला रहा होता है, लेकिन गोकू फिर भी कहता है, ये इतना भी पावरफुल नहीं है वेडस। वेडस उसकी ये बात सुनकर कहती है, तो ठीक है, इसे बच के दिखाओ।
कुकू मन में कहता है मेरी पर्पल गॉड की पावर धीरे धीरे कम हो रही है, मैंने उस अटैक में कुछ ज़्यादा ही एनर्जी खर्च कर दी थी। चांपा को मरने के बाद मेरी पावर कम हो गई है, ये मुझसे टूट नहीं रहा है। गोहान अपने डैड को चिल्लाता हुआ देख कहता है ये एंजल तू मुझे भूल गई, मैं भी अपने डैड के जितना ताकतवर हूँ। और गोहान तुरंत पर्पल गॉड में बदल जाता है और वो एंजल वेडस की तरफ बहुत तेजी से बढ़ता है। वेडस कहती है तुम भी आ जाओ मॉर्टल, मैं तुम दोनों को मसर के रख दूंगी। तुमने एक एंजल को गुस्सा दिलाया है, तुमने एक एंजल की गॉड ऑफ डिस्ट्रक्शन को मारा है, ये तुम्हारी आखिरी भूल होगी। इसके बाद वेडस का दूसरा गोल्डन हैंड गोहान की तरफ बढ़ता है। गोहान कहता है मैंने तुम्हारे इस अटैक को समझ लिया है एंजल, अब लो इसे संभालो। तुम्हें नहीं पता मैंने टाइम चैम्बर में 1000 साल गुजारा है और उसमें लगातार ट्रेनिंग की है और उस ट्रेनिंग के दौरान मैं अपने डैड से भी ज्यादा ताकतवर हो गया हूँ। ये कहने के बाद गोहान अपने हाथ में पर्पल एनर्जी गॉड अटैक तैयार कर लेता है और उसको गोल्डन हैंड पे पंच कर देता है, जिससे वेडस का वो अटैक टूट जाता है। वो अटैक खत्म होने के बाद वेडस अपने नॉर्मल फॉर्म में आ जाती है और गोकू भी आजाद हो जाता है। गोहान वेडस को बहुत बुरी तरीके से मारने लगता है और कहता है तुमने मुझे नजरअंदाज किया है एंजल, आप मरने के लिए तैयार हो जाओ। गोहान की पंच की वजह से वेडस बहुत दूर जाके गिरती है और कहती है मेरा अभी जितना नामुमकिन है, मुझे यहाँ से भाग जाना चाहिए और मुझे गॉड ऑफ डिस्ट्रक्शन और बाकी के एंजल को ये बताना चाहिए यूनिवर्स 7 के मॉर्टल गोकू और गोहान जिंदा है और वो बहुत ही ज्यादा ताकतवर हो चुके हैं। इसके बाद वेडस लॉर्ड चांपा के प्लेनेट से भागने लगती है। गोकू कहता है गोहान इसे जाने मत देना। गोहान कहता है ठीक है डैड। इसके बाद गोहान कामेहामेहा अटैक बनाता है और वो वेडस पे कर देता है। वेडस बेलमोट के प्लेनेट की तरफ बढ़ने लगती है जहाँ पर उसकी बहन मार्गरेटा एंजल होती है, लेकिन उसकी स्पीड गोहान के कामेहामेहा अटैक से ज्यादा नहीं होती, इसलिए गोहान का कामेहामेहा अटैक वेडस को लग जाता है और वो कहती है अगर मैं मर गई बाकी गॉड ऑफ डिस्ट्रक्शन को ये बात पता नहीं चल पाएगी कि आगे क्या होने वाला है। तभी वेडस एक की ब्लास्ट बना के बेलमोट के प्लेनेट पे फेंक देती है। इसके बाद गोकू और गोहान अपने बेस फॉर्म में आ जाते हैं। गोहान कहता है कि आपने देखा डैड, जब हमने वेडस को खत्म किया तो उसने एक की ब्लास्ट एनर्जी बना के रिलीज की, इसका मतलब क्या हो सकता है डैड, क्या उसने सभी को मैसेज कर दिया। गोकू कहते हैं तुम इसकी चिंता मत करो गोहान, हमारे सामने जो भी आएगा हम उसे कुचल के रख देंगे। ये जब भी हमारे प्लेनेट पे आते हैं अपना हुक्म चलाते हैं, हम उनको इसको अब बिल्कुल नहीं छोड़ेंगे, उनको अच्छा मजा चखाएंगे। चलो गोहान अब हम अपने यूनिवर्स में चलते हैं। इसके बाद गोकू और गोहान लॉर्ड चांपा के प्लेनेट से चले जाते हैं। दूसरी तरफ वेडस की एनर्जी बेलमोट की प्लेनेट की तरफ बढ़ रही होती है और जैसे ही वो की ब्लास्ट की एनर्जी बेलमोट की प्लेनेट के करीब होता है बेलमोट को पता चल जाता है। बेलमोट कहता है हे मार्गरेटा, लगता है हमारी तरफ कोई बहुत ही तेजी से बढ़ रहा है, इसका पता लगाओ। मार्गरेटा पता लगाती है और कहती है माय लॉर्ड ये कोई मॉडल नहीं है, ये एनर्जी तो काफी जानी पहचानी है और ये प्लेनेट चांपा की तरफ से आ रही है। ये एनर्जी काफी जानी पहचानी है, इसको देख के लग रहा है कि ये एंजल वेडस की एनर्जी है। मुझे लगता है हमें ये देखना चाहिए आखिर ये क्या है और एंजल वेडस के साथ क्या हुआ। बेलमोट कहता है क्या ये सिर्फ की एनर्जी है, कोई गॉड ऑफ डिस्ट्रक्शन और एंजल नहीं है, आखिर क्या हुआ होगा लॉर्ड चांपा के साथ। मार्गरेटा कहती है वेडस की सिर्फ की एनर्जी आ रही है, लगता है कुछ गड़बड़ है। इसके बाद मार्गरेटा वेडस को कॉल करती है लेकिन उसका कोई रिस्पांस नहीं आता है। मार्गरेटा कहती है आखिर ये क्या हो रहा है, ये क्या हो रहा है, मैं एंजल वेडस के साथ कनेक्ट क्यों नहीं कर पा रही हूँ, जरूर कुछ गड़बड़ है, ये बात मुझे लॉर्ड बेलमोट को बतानी चाहिए। इसके बाद मार्गरेटा बेलमोट के पास जाती है और कहती है जो लॉर्ड चांपा की तरफ से की एनर्जी आ रही थी वो वेडस की है। जब मैंने वेडस को कॉल किया तो उसने कोई जवाब नहीं दिया, मुझे लगता है कुछ गड़बड़ है माय लॉर्ड, हमें जाकर देखना चाहिए। बेलमोट कहता है तुम्हें पता है मार्गरेटा, मैं बिना मतलब के किसी प्लेनेट पर नहीं जाता जब तक कोई जरूरत ना हो, लेकिन यहाँ पर कुछ गड़बड़ लग रही है, आखिर ऐसा कैसे हो सकता है। तुमने लॉर्ड चांपा को कॉल करने की कोशिश की, चलो कोई बात नहीं, चल कर ही देखते हैं। उसके बाद दोनों यूनिवर्स 6 के लिए निकल जाते हैं और कुछ ही घंटों में लॉर्ड चांपा के प्लेनेट पे पहुंच जाते हैं। बेलमोट जैसे ही यूनिवर्स 6 में पहुंचता है वो देखता है पूरा प्लेनेट तबाह हो चुका है और हर तरफ तबाही तबाही है। लॉर्ड चांपा जहाँ सोते थे उनका घर भी टूटा हुआ है। बेलमोट ये देख के काफी हैरान हो जाता है। एंजल मार्गरेटा वेडस को ढूंढ रही होती है लेकिन उसका कोई नामो निशान नहीं होता है। अभी मार्गरेटा को एंजल वेडस की कुछ चीजें दिखाई देती है जो एंजल स्टाफ होती है। ये देख के वो काफी चौंक जाती है और बेलमोट को कहती है माय लॉर्ड ये देखिए वेडस की स्टाफ तो यहीं पर है, एक एंजल अपनी स्टाफ को कभी नहीं छोड़ती। बेलमोट ये देख के काफी शॉक हो जाता है। बेलमोट ये देख के कहता है आखिर यहाँ पर क्या हुआ, मुझे कुछ भी समझ नहीं आ रहा है, आखिर यहाँ पर इतनी तबाही किसने मचाई। देख के ऐसा लग रहा है कि यहाँ पर किसी गॉड ऑफ डिस्ट्रक्शन की लड़ाई हुई हो। इसके बाद बेलमोट चिल्ला के चांपा को बुलाने लगता है लेकिन आगे से कोई रिस्पॉन्स नहीं आता। बेलमोट कहता है आखिर ये क्या हो रहा है, कोई गॉड ऑफ डिस्ट्रक्शन के प्लेनेट पे आकर गॉड ऑफ डिस्ट्रक्शन को मार के चला गया और हमें पता भी नहीं चला।
आखिर इतना ताकतवर कौन हो सकता है? तभी मार्गरेटा कहती है, मुझे बहुत ज्यादा गुस्सा आ रहा है, आखिर मेरी बहन के साथ ऐसा किसने किया? कोई एंजल के साथ आखिर ऐसा कैसे कर सकता है? मेरी बहन बहुत ही ज्यादा ताकतवर थी, उसे हराना नामुमकिन था, आखिर ये किसने किया है? मैं उसे जिंदा नहीं छोड़ूंगी। अगर वो मुझे मिल जाए तो मैं उसे खत्म करके किंग यामा के पास भेज दूंगी। एल्मोट कहता है, शांत हो जाओ मार्गरेटा, हमें ये बात ग्रैंड प्रीस्ट को बतानी चाहिए। आपने बिल्कुल सही कहा माय लॉर्ड, हमें मेरे फादर के पास जाना चाहिए। कोई अनजानी सी चीज आके गॉड ऑफ डिस्ट्रक्शन और एंजल को मार दे, ऐसा कैसे हो सकता है? इसके बाद मार्गरेटा और बैरमोंट दोनों निकल जाते हैं ग्रैंड प्रिंस से मिलने के लिए। जेनोसामा के पैलेस पे पहुंचने के बाद जेनोसामा के गार्ड उन्हें रोक लेते हैं। जानू के गार्ड कहते हैं, बैरमोंट और मार्गरेटा, तुम्हें पता है ना, तुम बिना परमिशन के यहाँ नहीं आ सकते। मार्गरेटा गुस्से में कहती है, मुझे किसी की भी परमिशन की जरूरत नहीं है। तुम्हें शायद पता नहीं यहाँ भी क्या चल रहा है। मेरे रास्ते से हट जाओ रॉयल गार्ड, मुझे अपने फादर से मिलना है, मुझे उनसे मिलने दो। मार्गरेटा बहुत ही गुस्से में होती है, लेकिन तब यहाँ पे ग्रैंड प्रिंस आ जाते हैं। ग्रैंड प्रिंस मार्गरेटा से कहते हैं, मार्गरेटा आखिर तुम यहाँ पर कैसे? तुम्हें पता नहीं तुम बिना इजाजत के यहाँ पर नहीं आ सकती। मार्गरेटा कहती है, लेकिन फादर मुझे आपको कुछ बताना है। ग्रैंड प्रिंस कहते हैं, मुझे पता है यहाँ पर क्या चल रहा है, तुम्हें कुछ भी बताने की जरूरत नहीं है। मेरी सबसे प्यारी बेटी मर चुकी है और किसने उसे मारा मुझे ये भी नहीं पता। मैंने बहुत कोशिश की ये ढूंढने की, लेकिन मैं देख नहीं पा रहा हूँ। और यूनिवर्स 6 का लॉर्ड चांपा वो भी अब मर चुका है। एंजल गॉड ऑफ डिस्ट्रक्शन का मरना बहुत बड़ी बात है। जिसने उसे मारा है वो बहुत ही ज्यादा ताकतवर है। पता नहीं उसका मकसद क्या है, मुझे ये पता लगाना होगा। इसके बाद ग्रैंड प्रिंस अपनी आंखें बंद करते हैं, उनकी आंखें पूरी वाइट हो जाती है। बहुत ही कोशिश करते हैं सब पता लगाने की, लेकिन उन्हें कुछ भी नहीं पता चलता। इसके बाद ग्रैंड प्रिंस कहते हैं, बैरमोंट, मार्गरेटा, तुम दोनों यहाँ से चले जाओ। अगर जेनोसामा को ये बात पता चल गई तो बहुत बुरा होगा। यहाँ से मैं देखता हूँ आखिर क्या गड़बड़ है, ये सब किसने किया है। जिसने भी वैडस को मारा है मैं उसे जिंदा नहीं छोड़ूंगा। जिसने भी ये किया है उसे बहुत ही भारी कीमत चुकानी पड़ेगी। अब तुम दोनों यहाँ से जा सकते हो। बैरमोंट और मार्गरेटा वहाँ से चले जाते हैं। जेनोसामा को ये बात पता नहीं चलती। दूसरी तरफ गोकू और गोहान बहुत ही तेजी से अर्थ पर जा रहे होते हैं और हम अर्थ पे देखते हैं क्रिलिन ट्रेनिंग कर रहा होता है। गोकू और गोहान अर्थ पे लैंड करते हैं और उनकी की एनर्जी काफी ज्यादा होती है, जो क्रिलिन को महसूस हो जाती है। क्रिलिन उसे महसूस करके कहता है, आखिर अब ये कौन सी नई मुसीबत है? ये एनर्जी ये तो काफी ज्यादा है, क्या मुझे इससे अकेले ही लड़ना पड़ेगा? वे क्रिलिन की नजर गोहान पे पड़ती है और वो बहुत शौक रह जाता है और कहता है, गोहान क्या तुम अभी भी जिंदा हो? मुझे लगा गॉड ऑफ डिस्ट्रक्शन ने तुम्हें मार दिया, लेकिन तुम जिंदा हो, ये बहुत ही अच्छी बात है। मैं बहुत ही ज्यादा खुश हूँ कि तुम आखिर जिंदा हो, ये बहुत ही अच्छी बात है। गोहान कहता है, हाँ क्रिलिन मैं जिंदा हूँ और मेरे डैड भी जिंदा है। इसके बाद गोकू कहता है, क्रिलिन मैं जब से यहाँ पर आया हूँ मुझे अपने किसी भी फ्रेंड की महसूस नहीं हो रही है। पिकलो, वेजिटा और यामचा आखिर ये सब कहाँ है? मैं उनकी की एनर्जी महसूस क्यों नहीं कर पा रहा? इसके बाद क्रिलिन कहता है, गोकू जब तुम सब यहाँ पर से गायब हो गए थे तो हम लोगों ने तुम्हें बहुत ही ढूंढने की कोशिश की, यहाँ तक कि हमने सैनरॉन को भी बुलाया। हमने सैनरॉन से भी तुम्हें ढूंढने की कोशिश की, लेकिन तुम्हारी की एनर्जी कहीं भी महसूस नहीं हो रही थी। बीरस को ये बात पता चल रही थी और वो यहाँ पर आए थे और उन्होंने कहा था, अगर हमने तुम्हें ढूंढने की कोशिश की तो वो हमें खत्म कर देंगे, और अगर हमने उनसे बहस की या डरने की कोशिश की तो वो हमें खत्म कर देंगे और इस पूरे प्लेनेट को भी तबाह कर देंगे। ये सुनकर वेजिटा बहुत ही गुस्सा हो गया था। हमने पूरे 1 साल तक ट्रेनिंग की और लॉर्ड बीरस से लड़ने की सोची। हमने लॉर्ड बीरस से फाइट भी की, लेकिन हम सब हार गए। मुझे पता है कैकारोट के गायब होने के पीछे तुम्हारा ही हाथ है बीरस। बीरस कहता है, तुम्हें मुझसे लड़ने की कोई जरूरत नहीं है मॉडर्न, और तुम सबने मुझसे लड़ने की कोशिश की तो मैं तुम्हें और पूरे जी वॉरियर्स को खत्म कर दूंगा। इस बात को बीते पूरे 1 साल हो गए हैं और अब तुम आ रहे हो वेजिटा। क्या तुमने 1 साल में इतनी ट्रेनिंग कर दी है कि तुम मुझे हरा सकते हो? अगर तुम्हें ऐसा लगता है तो चलो दिखाओ आखिर तुमने कितनी ताकत है और तुमने कितनी ट्रेनिंग किया है। मैं भी तो देखूं आखिर तुम कितने ज्यादा ताकतवर हो गए हो। वेजिटा ये बात सुनकर काफी गुस्सा हो जाता है और डायरेक्ट लॉर्ड बीरस पे हमला कर देता है और इन दोनों में बहुत ही भयानक फाइट शुरू हो जाती है। वह एक दूसरे पे पंच और की ब्लास्ट की बरसात कर देते हैं, लेकिन लॉर्ड बीरस वेजिटा की ब्लास्ट की अटैक से बड़ी आसानी से बच जाता है। लेकिन तभी वेजिटा उनके पीछे पहुंचकर उन्हें एक पंच कर देता है, लेकिन लॉर्ड बीरस उसके पंच को ब्लॉक कर देते हैं। वेजिटा तुम अभी भी बहुत स्लो हो, किसी गॉड ऑफ डिस्ट्रक्शन को हराना इतना भी आसान नहीं है। वेजिटा कहता है, अपनी बकवास बंद करो बिल्ले, मैं एक प्रिंस ऑफ सैयन हूँ, पूरे सैयन जाति का प्रिंस हूँ और तुम मेरी ताकत को नहीं जानते। मैं हूँ प्रिंस वेजिटा। इसके बाद वेजिटा बहुत जोर से चिल्लाने लगता है और अपनी पावर को बहुत ज्यादा बढ़ाने लगता है
और यहाँ तक वेजिटा अल्ट्रा ईगो की पावर तक पहुँच जाता है। वेजिटा को देखकर लॉर्ड वीरस कहते हैं, वाह क्या बात है, ये मोटर भी गॉड ऑफ डिस्ट्रक्शन की पावर को संभालने के लायक है। लेकिन कोई बात नहीं, ये भी काफी नहीं है वेजिटा, अभी तो तुमने सिर्फ शुरुआत की है। और तुम्हें लगता है कि तुम इस ताकत से मुझे हरा पाओगे तो तुम बहुत ही ज्यादा गलत हो। इसके बाद लॉर्ड वीरस चिल्लाते हैं और वेजिटा पे हमला कर देते हैं और उसे बहुत ही बुरी तरीके से मारने लगते हैं। लॉर्ड वीरस वेजिटा को एक जोरदार पंच पेट में मारते हैं, जिससे वेजिटा बहुत दूर जाके गिरता है और बहुत सारे की ब्लास्ट से वेजिटा पे अटैक कर देता है। लेकिन वेजिटा उन सबसे बच जाता है और कहता है, पिल्ले तुम्हें बिल्कुल अंदाजा नहीं है एक संयंत्र को हट करना और वो कितना ज्यादा खतरनाक हो सकता है। इसके बाद वेजिटा अपने फाइनल प्लेस से वीरस पे हमला कर देता है और वो अटैक बहुत ही तेजी से वीरस के पास आ रहा होता है। वीरस ये देख के कहता है, ओह ये थोड़ा दमदार लगता है, लेकिन वेजिटा तुम अपनी ऑन पावर दिखाओ, मैं बहुत सालों से सो रहा हूँ जिस वजह से मेरा पूरा शरीर अकड़ चुका है और मैं बहुत ही आलसी हो चुका हूँ, लेकिन तुम्हारी ये ताकत मेरे आलसीपन को खत्म करने में मदद करेगी। इसके बाद वीरस वेजिटा के फाइनल प्लस अटैक को बहुत ही दूर फेंक देते हैं। क्या बस इतना ही, अब तुम मरने वाले हो, अब तुम्हारा खेल खत्म हुआ। इसके बाद वीरस की नजर बुलमा भी पड़ती है और वो वहाँ पर जाते हैं। कहते हैं, ये तुम्हें बहुत ही प्यारी है ना, लेकिन ये बहुत ही प्यारी थी हाकाई। और हम देखते हैं उस हाकाई एनर्जी की वजह से बुलमा गायब हो जाती है और वो मारी जाती है। वेजिटा ये देख के बिल्कुल हैरान रह जाता है और कहता है, वीरस नहीं, तुम्हें इसकी बहुत ही भारी कीमत चुकानी होगी। अब तुम इस प्लेनेट अर्थ से कहीं नहीं जाने वाले, अब तुम यहीं मरोगे। उसके बाद वेजिटा बहुत चिल्लाने लगता है और गुस्से में अपनी पावर को बहुत ही ज्यादा बढ़ाने लगता है। वेजिटा कहता है, वीरस तुमने आखिर ये कैसे किया और ये तुम क्यों कर रहे हो? क्या तुम्हें हमसे डर लगता है? शायद इसीलिए तुम हमें मार रहे हो, शायद इसीलिए कि तुम्हें लगता है हम तुम्हारी ताकत से बहुत ही ज्यादा आगे निकल जाएंगे, है ना वीरस, है ना? तुमने बुलमा को मारा, अब तुम भी यहीं मरोगे। उसके बाद वेजिटा चिल्लाते हुए वीरस की तरफ बढ़ता है और वीरस पे बहुत सारे हमले कर देता है, लेकिन वीरस उसके हमले को डॉज कर लेता है। और वीरस कहता है, हाँ मैं जानता हूँ तुम में बहुत ही ज्यादा ताकत छुपी हुई है और तुम बहुत ही ज्यादा ताकतवर हो, लेकिन तुम्हें जिंदा रहना होगा क्योंकि तुम्हें इन सबको मरते हुए देखना है और यही तुम्हारी असली मौत है। ये कहकर वीरस जी वॉरियर्स को एक एक करके मारने लगते हैं। यामचा, टीएन, वहाँ जितने भी जी वॉरियर्स मौजूद होते हैं वो सबको एक एक करके मार देता है। क्रीलिन वहाँ पर नहीं होता है, इसीलिए वो बच जाता है। इसके बाद वीरस वेजिटा को कहता है, सुनो मोटर, तुम्हारे अंदर इतनी ताकत है कि तुमने गॉड ऑफ डिस्ट्रक्शन की पावर को हैंडल करना सीख लिया है, तुमने उस ताकत को अचीव कर दिया है, तुम मेरे काम आ सकते हो, इसलिए मैं तुमको नहीं मारूंगा, तुम्हें जिंदा छोड़ रहा हूँ। वेजिटा बहुत गुस्से में होता है, वो ये सुनकर कहता है, अगर तुमने मुझे जिंदा छोड़ भी दिया तो मैं आगे चल के तुम्हें ही मारूंगा वीरस, मैं जिंदा रहने के लिए तुमसे रहम की भीख नहीं मांगने वाला। इसके बाद वीरस कहता है, वेजिटा मैं तुम्हें मार नहीं रहा, इसका मतलब ये नहीं मैं तुम्हें आज़ाद छोड़ रहा हूँ। ये कहकर वीरस एक हकाई बॉल की एनर्जी बनाता है और वेजिटा के ऊपर कर देता है। वीस ये सब देख रहा होता है, वो कहता है, माय लॉर्ड क्या अपनी सीक्रेट टेक्निक माइंड कंट्रोल का इस्तेमाल कर रहे हैं? हाँ वीस, तुम देखते जाओ, ये मोटर बहुत ही ज़्यादा ताकतवर है, ये फ्यूचर में हमारे बहुत ही काम आ सकता है, इसके अंदर लाजवाब ताकत है, मैं इसे ट्रेन करूंगा और बहुत ही ज़्यादा ताकतवर बनाऊंगा और मुझे पता है इस सैयन को ताकत की भूख है, फ्यूचर में मैं इसे अपने विरोधी के खिलाफ लड़ाऊंगा। इसके बाद हम वेजिटा को देखते हैं, उसे अपने दिमाग में बहुत सारे लॉर्ड वीरस दिखाई दे रहा होता है। वेजिटा बहुत ही कंफ्यूज होता है, वह कुछ भी समझ नहीं पा रहा होता और कहता है, वीरस ये तुमने मेरे साथ क्या किया? बेवकूफ विलेन वीरस, मैं तुम्हें मसल के रख दूंगा, कायरो की तरह क्यों लड़ रहे हो? मुझे आजाद करो, जल्दी मुझे अभी आजाद करो। इसके बाद वेजिटा बहुत ही चिल्लाने लगता है। वीरस ये देख के कहता है, तुम ऐसे नहीं मर सकते वेजिटा। वीरस हंसने लगता है और इसके बाद हम वेजिटा को देखते हैं जो अपनी बॉडी से कंट्रोल खो रहा होता है और वो आखिर में थक के गिर जाता है। विस कहता है, लॉर्ड वीरस अब इसमें कामयाब हो गए। वीरस कहता है, हाँ विस अब यहाँ से चलो। इसके बाद लॉर्ड वीरस और विस प्लेनेट अर्थ को छोड़ के अपने प्लेनेट पे चले जाते हैं। ये सारी कहानी क्रीलिन गोकू और गोहान को सुना रहा होता है। गोकू कहता है, अच्छा तो ये बात है, इन सब का बदला हम उनसे जरूर लेंगे। कभी मुझे यामचा, टीएन और पिकलो की एनर्जी महसूस नहीं हो रही थी। चलो गोहान, पहले हम अपने घर चलते हैं और अपनी फैमिली से मिल लेते हैं, इसके बाद हम कल लॉर्ड वीरस के प्लेनेट पर जाएंगे। इसके बाद गोकू और गोहान वहाँ से उड़कर अपने घर को चले जाते हैं। घर पहुँच के अपने दरवाजे को खटखटाते हैं। चीची दरवाजा खोलती है और वो गोकू को देख के बहुत ही ज्यादा खुश होती है। कहती है, गोकू तुम जिंदा हो, मुझे यकीन नहीं हो रहा। चीची खुशी के मारे गोकू को गले लगा लेती है।
लॉर्ड वीरस और वेजिटा की फाइट में पुलवा मारी जाती है, जिसकी वजह से ट्रंक्स अकेला पड़ जाता है। इसीलिए चीची ट्रंक्स का ध्यान रखती है। और तभी गोडेन गोकू को देख कर कहता है, डैड अब जिंदा है, आपको देख के बहुत ही अच्छा लगा। मुझे लगा था आप गॉड ऑफ डिस्ट्रक्शन के हकाई बॉल से गोहान और आप खत्म हो चुके हैं, लेकिन मैं आपको देखकर बहुत ही ज्यादा खुश हूँ, आप जिंदा हैं। वो कहता है, हाँ गोहान, ये बहुत ही लंबी कहानी है, मैं तुम्हें बाद में बताऊंगा। दूसरी तरफ हम गोहान को देखते हैं, जो उड़कर अपने घर रिडेल के पास चला जाता है। गोहान वहाँ जाकर देखता है कि वो सारी जगह तबाह हो चुकी है और उसका घर भी तबाह हो चुका है। क्रेलिन ने अपनी पूरी बात खत्म नहीं की थी। रिडेल वीरस की फाइट के दौरान मारी जा चुकी थी। गोहान को ये बात इसीलिए नहीं बताता कि अगर उसने ये बोल दिया तो पता नहीं गोहान कैसे रिएक्ट करेगा। और तभी गोहान को एक मैसेज मिलता है जिसमें लिखा होता है, गोहान यहाँ पे गॉड ऑफ डिस्ट्रक्शन वीरस आए हुए हैं, वो पूरे प्लेनेट को तबाह करने के बारे में सोच रहे हैं। पूरे जी वॉरियर्स उसे फाइट कर रहे हैं अर्थ को बचाने के लिए। हाँ, शायद मैं इस लड़ाई में न बचूं, इसीलिए ये मैसेज मैं तुम्हारे लिए छोड़ रही हूँ। मुझे पता है ये मैसेज तुम जरूर देखोगे। गोहान अपना ख्याल रखना। ये मैसेज देखकर गोहान बिल्कुल शॉक रह जाता है और कहता है, क्या वीरस ने रिडेल को मार दिया? गोहान गुस्से से पागल हो जाता है और वो बहुत ही चिल्लाने लगता है। तभी गोकू को गोहान की एनर्जी महसूस होती है। वो लंच कर रहा होता है। गोहान की एनर्जी बहुत ज्यादा होती है, इसीलिए गोकू कहता है, आखिर ये क्या हो रहा है? गोकू समझ जाता है कुछ बुरा हुआ है, इसीलिए वो चीची से कहता है, चीची मुझे अब जाना होगा। चीची कहती है, गोकू पहले तुम अपना खाना तो खत्म कर दो, लेकिन गोकू वहाँ से उड़ के चला जाता है। गोकू उड़ते हुए ये सोच रहा होता है, आखिर अब क्या हो गया? लगता है कोई नई मुसीबत आ गई है। गोहान बहुत ही ज्यादा गुस्से में लग रहा है। और इसके बाद हम देखते हैं गोकू गोहान के पास पहुंच जाता है और कहता है, गोहान आखिर अब क्या हुआ? गोहान कहता है, वीरस ने पेन और रिडेल को मार दिया, मैं उसे जिंदा नहीं छोड़ूंगा, मैं उसे नहीं छोड़ूंगा, मैं उसे अभी मारने जा रहा हूँ डैड। गोकू कहता है, गोहान रुक जाओ, इस बारे में हम अभी सोचेंगे। लेकिन गोहान गोकू की एक नहीं सुनता। वो बहुत ही तेजी से वीरस के प्लेनेट की तरफ जाने लगता है। गोहान को मना करने के बावजूद वो नहीं रुकता, इसीलिए गोकू को भी उसके पीछे जाना पड़ता है। तभी विस को वो एनर्जी महसूस हो जाती है। कहता है, लॉर्ड वीरस, क्या आपने ये महसूस किया? ये बहुत ही ज्यादा ताकतवर शक्ति है और ये हमारी तरफ आ रही है और ये एनर्जी 2 लग रही है और एक की ताकत काफी ज्यादा है, मुझे ये पता लगाना होगा। वीरस कहता है, विस क्या तुमने भी ये महसूस किया? ये बहुत ही ज्यादा अजीब है। वीरस भी गोकू और गोहान की एनर्जी महसूस कर लेता है और वो कहता है, ये बहुत ही तेजी से हमारी तरफ आ रहा है। हम देखते हैं गोहान आखिरकार लॉर्ड वीरस के प्लेनेट पर आ जाता है और कहता है, जो तुमने रिडेल और पेन के साथ किया है वीरस, मैं तुम्हें उसके लिए जिंदा नहीं छोड़ूंगा। वीरस गोहान को देख के काफी चौंक जाता है और कहता है, तुम तो गोकू के बेटे गोहान हो, तुम जिंदा हो, तुम जिंदा हो, इसका मतलब गोकू भी जिंदा होगा। नहीं, ये नहीं हो सकता। तभी हम देखते हैं गोहान के पीछे से गोकू निकलकर बाहर आता है और गोकू कहता है, हाँ लॉर्ड वीरस, मैं चिंता हूँ और तुमने बहुत ही बड़ी गलती कर दी है। तुम मेरे बेटे से उलझ गए, तुम्हें इसकी फैमिली को नहीं मारना चाहिए था, तुम्हें इसकी बहुत ही भारी कीमत चुकानी होगी। मेरा बेटा बहुत ही गुस्से में है, मैं भी इसे कंट्रोल नहीं कर पा रहा, तुमने बहुत ही बड़ी गलती कर दी है वीरस। लॉर्ड वीरस कहता, तुम दोनों उन तीनों के हमले से कैसे बच गए? कुटेला, चांपा और बेरमुट के हमले से कैसे बच गए? तुम 3 गॉड ऑफ डिस्ट्रक्शन से बच गए, ये तो नामुमकिन है। ये सुनकर गोहान कहता है, वीरस, मैं तुम्हारे सवाल का जवाब देने नहीं आया बल्कि तुम्हें मारने आया हूँ। इसके बाद गोहान अपनी पावर को बहुत ज्यादा करने लगता है और बहुत जोर से चिल्लाने लगता है। इसके बाद वो सुपर सैयन पर्पल गॉड में बदल जाता है। वीरस गोहान के नए फॉर्म को देख के कहता है, तुम सैयन भी काफी लाजवाब हो, तुम जब भी किसी नए फॉर्म को अचीव करते हो तुम्हारे बालों का कलर बदल जाता है। चलो देखते हैं तुमने कितनी ताकत है। हे वीस, तुम इस लड़ाई में दखल मत देना, मैं इन्हें अकेले संभाल सकता हूँ। मैं भी तो देखूं इस मोटर के अंदर कितना गुस्सा भरा हुआ है। मैंने तुम्हारी बेटी और बीबी को मारा, क्या ये गुस्सा इतना ज्यादा ताकतवर है कि तुम मुझे हरा सको? तुम्हें पता नहीं, एक गॉड ऑफ डिस्ट्रक्शन को हराना नामुमकिन होता है बच्चे। और मैं तुम्हारी जानकारी के लिए बता दूं, सारे 12 गॉड ऑफ डिस्ट्रक्शन में से सबसे ज्यादा ताकतवर मैं ही हूँ। वे इस पीछे हट जाओ, मुझे लगता है आज मुझे अपनी पूरी ताकत लगाने का मौका मिलेगा। मुझे लगता है आज इस मोटर से फाइट करने में बहुत ही मजा आने वाला है। देखते हैं लॉर्ड वीरस अपने बहुत सारे की ब्लास्ट से गोहान पे अटैक कर देता है, लेकिन गोहान उन सारे की ब्लास्ट अटैक से बच जाता है और बहुत ही तेजी से लॉर्ड वीरस की तरफ बढ़ता है। उसे जोरदार पंच मारता है। उस पंच की वजह से वीरस बहुत ज्यादा गुस्सा हो जाता है और कहता है, तुम मोटर। इसके बाद वीरस बहुत चिल्लाने लगता है और अपनी पावर को अप करता है।
और उसके अंदर से की ब्लास्ट एनर्जी निकलने लगती है। वहान कहता है मुझे इन छोटे मोटे अटैक से कुछ नहीं होने वाला, चलो अपनी पूरी ताकत दिखाओ वरना तुम यहीं मारे जाओगे। इसके बाद वहान अपने कामेहामेहा अटैक तैयार करने लगता है। वहान का कामेहामेहा अटैक काफी ज्यादा ताकतवर होता है क्योंकि वो बहुत गुस्सा होता है। ये देखकर समझ जाता है कि ये काफी ज्यादा ताकतवर हमला है। इस बीच में आ जाता है और इस अटैक को रोक लेता है। इसको ये बात समझ आ जाती है कि इन्होंने अपनी पावर को बहुत ज्यादा बढ़ा लिया है। इसको हराने के लिए लॉर्ड बीरस को थोड़ी दिक्कत होने वाली है। लॉर्ड बीरस ये देखकर काफी गुस्सा हो जाता है और कहता है वीस, मैंने तुमसे मना किया था तुम इस फाइट में मत आना। मैंने तुमसे कहा था इन बाल बदलने वाले सैयन को मैं देख लूंगा, फिर तुमने क्यों दखल दिया। विस कहता है माय लॉर्ड, अगर वो अटैक आपको लग जाता तो आपको काफी दिक्कत होती और आपको काफी ज्यादा चोट भी आ जाती। वीरस कहता है विस, अपनी बकवास बंद करो, क्या तुम भूल गए मैं एक गॉड ऑफ डिस्ट्रक्शन हूँ, मैं इसे चुटकियों में मसल सकता हूँ। इसके बाद वीरस बहुत चिल्लाता है और अपनी 20% पावर का इस्तेमाल करने लगता है। एक हकाई बॉल तैयार करता है और गोहान से कहता है मॉडल तुम मरने वाले हो, हकाई बॉल से तुम्हारे जैसे 10 प्लेनेट तबाह हो सकते हैं, मैं देखता हूँ तुम इस हकाई बॉल से कैसे बचते हो। इसके बाद वीरस उस हकाई बॉल को गोहान की तरफ फेंक देता है। इसी तरफ हम गोहान को देखते हैं बहुत तेजी से उड़कर हकाई बॉल को एक ही पंच में तोड़ देता है। उस वजह से गोहान को थोड़ी बहुत चोट आती है लेकिन गोहान को कुछ फर्क नहीं पड़ता। वीरस ये देख के बिल्कुल हक्का बक्का रह जाता है और कहता है ये मोटर आखिर इसने कैसे किया। उसके बाद वीरस उड़कर गोहान की तरफ जाता है और उस पर लात घूसों की बरसात कर देता है। वीरस कहता है तुम सैयन, मुझे तुम्हारी जाति से ही नफरत है, तुम सबका नामो निशान मिटा दूंगा। हम देखते हैं उन दोनों की फाइट की वजह से पूरा प्लेनेट कांपने लगता है और आसपास के प्लेनेट में भी हलचल होने लगती है। ये देख के कहता है लॉर्ड वीरस, अगर आप इसी तरह लड़ते रहे तो आसपास के प्लेनेट भी तबाह हो जाएंगे। वीरस ये सुनकर कहता है इस अपनी बकवास बंद करो, मुझे फाइट करने दो, मुझे इन सब की कोई परवाह नहीं। ये कहकर वीरस अपनी फाइट को जारी रखते हैं और कहते हैं मोटल, तुम्हें गॉड ऑफ डिस्ट्रक्शन की इज्जत करनी चाहिए। मैं जो करता हूँ सबकी भलाई के लिए करता हूँ। यूनिवर्स 7 के लिए तुम दोनों को मरना जरूरी था क्योंकि तुम दोनों यूनिवर्स 7 के लिए खतरा थे, पर पता नहीं तुम कैसे बच गए। गोहान कहता है हम यूनिवर्स 7 के लिए खतरा बिल्कुल नहीं है, और अगर हम यूनिवर्स 7 के लिए खतरा थे तो तुमने हमारी फैमिली को क्यों मारा, मुझे इसका जवाब दो। इसके बाद गोहान एक जोरदार पंच वीरस को मारता है जिससे वीरस बहुत दूर जाकर गिरता है। इसके बाद वीरस कहता है वो तो तुम्हें जवाब चाहिए तो इसका जवाब तुम जाके नर्क में ही जाकर अपने दोस्तों और अपनी वाइफ रिडेल से ही पूछ लो। ये कहकर वीरस अपनी 100% पावर का इस्तेमाल करने लगते हैं और फिर से एक बहुत बड़ा हकाई बॉल बनाते हैं। इसके बाद वीरस कहता है मॉडर्न, मैं तुम्हें और तुम्हारे डैड को यहीं पे खत्म करने वाला हूँ इस प्लेनेट के साथ। गोकू वीरस को ऐसा करते थे कहता है गोहान थोड़ा संभल कर। गोहान कहता है वीरस, तुम गॉड ऑफ डिस्ट्रक्शन के नाम पर थप्पा हो, तुमने बेकसूरों को मारा है, मैं तुम्हें बिल्कुल भी जिंदा नहीं छोड़ूंगा। गोहान दोबारा से उस हकाई बॉल पे एक पंच करता है लेकिन हकाई बॉल इस बार नहीं टूटती। इसके बाद गोहान उस हकाई बॉल को पकड़ लेता है और गोहान कहता है ओह ये थोड़ा दमदार है लेकिन मैं तुम्हें फिर भी हराऊंगा वीरस, तुमने जो किया है उसके लिए मैं तुम्हें सजा जरूर दूंगा। उसके बाद गोहान अपनी पूरी ताकत लगा देता है और आखिरकार वो हकाई बॉल को तोड़ देता है। वीरस ये देख के बिल्कुल शौक रह जाता है और कहता है इसकी ताकत तो कमाल की है, इसने मेरे 100% बनी हुई पावर से हकाई बॉल को तोड़ दिया। उसके बाद वीरस कहता है तुमने मुझे बहुत गुस्सा दिला दिया है मोटल, अब मैं दिखाता हूँ आखिर मैं कौन हूँ। इस वीरस को ऐसा करते देख समझ जाता है कि लॉर्ड वीरस अपना सबसे पावरफुल अटैक करने वाले हैं। वीरस कहता है गोहान गो तुम दोनों अब क्या ही मरोगे, तुम्हारा खेल खत्म हुआ, शायद मुझे भूल गए मैं कौन हूँ, मैं हूँ गॉड ऑफ डिस्ट्रक्शन, मैं सबसे पावरफुल गॉड ऑफ डिस्ट्रक्शन हूँ। ये कहकर वीरस अपना सबसे पावरफुल अटैक गोहान पर कर देते हैं। उस अटैक का नाम होता सुवानरखा। विस ये देखकर कहता है लॉर्ड वीरस नहीं। विस को ये उम्मीद नहीं थी कि लॉर्ड वीरस इस हद तक चले जाएंगे। उस अटैक की पावर बहुत ज्यादा होती है जिस वजह से पूरा प्लेनेट कांपने लगता है, पूरा प्लेनेट हिलने लगता है और चारों तरफ तबाही मच जाती है। और वीरस कहता है अब तुम दोनों मारे जाओगे, तुमने मुझे बहुत गुस्सा दिलाया, तुमने गॉड ऑफ डिस्ट्रक्शन का अपमान किया है, तुमने सबसे ताकतवर गॉड ऑफ डिस्ट्रक्शन का मजाक बनाया है, तुम्हें मेरी ताकत का अंदाजा बिल्कुल नहीं था मोटल, मैं तुम दोनों को धूल में बदल दूंगा। इस हमले का असर पूरे यूनिवर्स में पड़ता है। बेरमुड को भी उसकी एनर्जी महसूस होती है और बेरमुड कहता है आखिर क्या मुसीबत आ गई वीरस जो तुमने इसका इस्तेमाल किया। मार्गरेटा कहती है ये ताकत मुझे जहाँ तक लग रही है लॉर्ड वीरस जिस पे इसका इस्तेमाल कर रहे हैं शायद वही मेरी बहन के मरने का जिम्मेदार होगी। बेरमुड कहता है वीरस तुम इस यूनिवर्स को तबाह कर दोगे, आखिर विस कहाँ है, उसने तुम्हें नहीं रोका।
इसको देखते हैं वो कुछ नहीं कर पाता। वो कहता है माय लॉर्ड। वीरस कहता है जाओ उसे खत्म कर दो। तभी हम देखते हैं उस डीमन के मुंह से एक एनर्जी बॉल निकलती है जो बहुत ही ज्यादा ताकतवर होती है, जो गोहान की तरफ जा रही होती है। लेकिन अचानक से वो बीच में मुड़ जाती है और वो गोकू की तरफ चली जाती है। वो कहता आखिर ये क्या है। गोकू बिल्कुल तैयार नहीं होता, वो एनर्जी बॉल से टकरा जाता है और काफी दूर जाकर गिर जाता है। गोकू फिर से उठ खड़ा होता है। सुहानर का गोकू को देखकर गुर्राने लगता है और हम देखते हैं गोकू अपनी बेस फॉर्म में आ जाता है और कहता है आखिर ये क्या हुआ, मेरी ताकत, मैं अपनी ताकत को बढ़ा नहीं पा रहा। लॉर्ड वीरस उस क्रिएचर को खुद कंट्रोल कर रहे थे। कहते हैं इसका गुर्राना ही काफी है तुम सबके लिए। डीमन को गुर्राने से गोकू हिप्नोटाइज हो जाता है और उसकी धीरे धीरे ताकत कम होने लगती है। गोकू कहता है आखिर ये कैसी आवाज है, मैं अपनी पावर को बढ़ा नहीं पा रहा। गोहान कहता है तुम्हारी लड़ाई मुझसे है, मेरे डैड को परेशान करना बंद करो वीरस। वीरस कहता है तुमने मुझे मजबूर किया इसे बुलाने पर, इन सबके जिम्मेदार तुम हो। पहले ऐसे योद्धा हो जिसका इस्तेमाल मैंने किया और तुम आखिरी होगे। इसके बाद दोनों में बहुत ही भयानक फाइट शुरू हो जाती है। लॉर्ड वीरस गोहान को जोरदार पंच मारते हैं लेकिन गोहान उनके पंच को ब्लॉक कर देता है। गोहान रिवर्स अटैक वीरस पे कर देता है और उसे एक जोरदार किक मारता है। वीरस ये देख के सोच में पड़ जाता है और कहता है आखिर क्या अभी भी मेरी ताकत इसके बराबर नहीं है। गोहान कहता है तुम गॉड ऑफ डिस्ट्रक्शन कहलाने के लायक नहीं हो। दूसरी तरफ हम गोकू को देखते हैं जो बहुत ही चिल्ला रहा होता है। हम वीरस की तरफ बहुत तेजी से बढ़ता है लेकिन वो अपनी डैड की आवाज सुनता है जिस वजह से वो मुड़ जाता है और गोकू को बचाने के लिए जाता है। इसे देखकर खुश हो जाता है और कहता है यही तो मैं चाहता था। और हम देखते हैं वो डीमन गोहान को भी पकड़ देता है। वीरस कहता है मुझे लगता है तुम अपने डैड से भी ताकतवर हो गए हो गोहान, इसीलिए पहले तुम ही मरोगे, इसके बाद मैं तुम्हारे डैड गोकू को भी खत्म कर दूंगा। गोहान गोकू को बचाने के लिए जाता है, तभी वो डीमन गोहान को अपने दांतों में जकड़ लेता है। वीरस ये देखकर काफी खुश हो जाता है और कहता है मैं यही तो चाहता था। वो डीमन गोहान को बहुत जोरों से जकड़ देता है। गोहान कहता है ये काफी ज्यादा ताकतवर है लेकिन मैं ऐसे नहीं मरूंगा, मैं तुम्हें मारे बगैर नहीं मरने वाला वीरस। इसके बाद गोहान चिल्लाने लगता है और वहाँ पर बहुत ही बड़ा धमाका होता है। वीरस ये देखकर खुश होता है और कहता है मैं जो चाहता था वही हुआ, गॉड ऑफ डिस्ट्रक्शन को हराना नामुमकिन है मोटल। तुम ये देख रहे हो गोकू, हमें गॉड ऑफ डिस्ट्रक्शन इसी वजह से कहा जाता है, तुम्हारा बेटा मारा गया, अब तुम्हारी बारी है गोकू। इसके बाद वीरस अपनी पावर अप करता है लेकिन तभी हम देखते हैं गोहान उस धुएं से बाहर निकलता है और कहता है तुम्हारी ये भी ताकत काफी नहीं है वीरस। हम गोहान को देखते हैं वो काफी घायल हो चुका होता है और उसके शरीर से काफी ज्यादा खून निकल रहा होता है। डीमन ने गोहान को जबरे में जकड़ दिया था जिस वजह से उसकी बॉडी भी जल जाती है। गोहान फिर भी अपने फुल पोटेंशियल में होता है और कहता है मैं तुम्हें मारे बगैर नहीं मरूंगा वीरस। वीरस ये देखकर काफी हैरान होता है और कहता है नामुमकिन, इन्हें अपनी पूरी ताकत से हमला किया था और तुम अभी भी खड़े हो, आखिर कैसे, तुम इतना ज्यादा ताकतवर कैसे हो सकते हो। गोहान कहता है तुम्हारा खेल खत्म हुआ वीरस, अब तुम मरने वाले हो। हम देखते हैं गोहान गोकू की टेक्निक इंटरनल डिवाइन प्रेजेंट इस्तेमाल करता है। हम देखते हैं उस अटैक की चैन वीरस को जकड़ देती है। वीरस कहता है मैं खुश हूँ क्योंकि आज मैंने पहली बार अपनी पूरी पावर इस्तेमाल की, लेकिन मुझे इस बात का अफसोस है कि मैं हार गया, लेकिन मैं खुश हूँ कि मैं जो कर सकता था मैंने वो किया। हम देखते हैं वो अटैक वीरस की पूरी पावर को सोख लेता है। वीरस बहुत कमजोर हो जाता है लेकिन वो मरता नहीं। गोहान ये देखकर काफी शौक रहता है, फिर कैसे, वीरस की बॉडी काफी मजबूत होती है। गोहान ये देखकर कहता है मैं तुम्हें फिर भी जिंदा नहीं छोड़ूंगा वीरस। गोहान बहुत ही तेजी से उसकी तरफ जाता है और अपना हाथ वीरस की छाती के आर पार कर देता है और उनसे कहता है तुम्हें मेरी फैमिली को नहीं मारना चाहिए था, मैं उनसे बहुत प्यार करता था, अलविदा वीरस। और वहाँ पर एक धमाका होता है, वीरस धूल में बदल जाता है। इसके बाद गोहान विश को देखता है और कहता है अब तुम्हारी बारी है विश, अब तुम भी मरोगे। लॉर्ड वीरस ने मेरी फैमिली को मारा और वो ये सब कर रहे थे तो तुमने उन्हें रोका नहीं, मैं तुम्हारा भी वही हाल करूंगा जो मैंने अभी लॉर्ड वीरस का किया है। विश ये देखकर हैरान रहता है और कहता है इस मोटर ने लॉर्ड वीरस को हरा दिया, नामुमकिन, इनकी ताकत काफी ज्यादा हो चुकी है, मुझे थोड़ा संभल के रहना पड़ेगा। क्या वाकई में अर्थ के लोग इतना ज्यादा ताकतवर हैं कि वो गॉड ऑफ डिस्ट्रक्शन की पावर को भी सरपास कर सकते हैं? पर कोई बात नहीं, मैं तुमसे भागूंगा नहीं मोटल, मैं अपनी पूरी ताकत लगाऊंगा और तुमसे फाइट करूंगा, चाहे मुझे अपनी पूरी ही ताकत इस्तेमाल क्यों न करनी पड़े। दूसरी तरफ ग्रैंड बीस्ट को भी शक्ति का एहसास हो जाता है और वो कहते हैं शायद वेरोस को मरने का कारण यही है, ये जो भी है इनकी ताकत काफी ज्यादा है, मुझे इन्हें रोकना होगा। इसने लॉर्ड वीरस को भी मार दिया, कहीं ये विश को ना मार दे, मुझे जाना होगा।
इसके बाद ग्रैंड प्रिंस जानू-सामा के प्लेस पे चले जाते हैं और वो जानू-सामा से कहते हैं, माय लॉर्ड मुझे एक जरूरी काम है तो मुझे जाना होगा। मैं जैसे ही अपना काम खत्म कर दूंगा मैं वापस आ जाऊंगा। हो सकता है मुझे थोड़ा टाइम लग जाए लेकिन ये बहुत इंपॉर्टेंट काम है माय लॉर्ड। जानू-सामा कहता है, हाँ ग्रैंड प्रिंस तुम जाओ, मैं जानता हूँ इस यूनिवर्स में आखिर क्या चल रहा है, तुम अपना काम जरूर खत्म करके आना। इसके बाद ग्रैंड प्रिंस वहाँ से निकल जाते हैं। दूसरी तरफ हम बेलमोट को देखते हैं, वो कहता है वो बड़ा सा डीमन वो हार गया और बीरस भी मारा गया, इसने भी उसे मारा है, कमाल है, उसकी ताकत बहुत ज्यादा है। मार्गरेटा कहती है, आपने बिल्कुल सही कहा माय लॉर्ड, कहीं अब विस की बारी तो नहीं, लेकिन कोई बात नहीं, मेरे डैड अब यूनिवर्स 7 के लिए निकल चुके हैं, मेरे डैड अब सब कुछ संभाल लेंगे। बेलमोट कहता है, मार्गरेटा हम ऐसे ही हाथ पे हाथ धरे बैठ नहीं सकते, हमें भी वहाँ जाना चाहिए, हो सकता है हमारी भी जरूरत पड़े, हमें जाना चाहिए, लेकिन मुझे थोड़ा सा डर लग रहा है कहीं जो बीरस के साथ हुआ वो हमारे साथ ना हो, लेकिन जाना जरूरी है, चलो मार्गरेटा हम फिर भी चलते हैं। इसके बाद मार्गरेटा बेलमोट दोनों यूनिवर्स 7 के लिए निकल जाते हैं और इसके बाद हम गोहान को देखते हैं, वो कहता है खड़े क्यों हो विस, जहाँ मैंने बीरस को भेजा है मैं तुम्हें भी वहीं भेज दूंगा। गोहान बिना समय बर्बाद किए विस पर हमला कर देता है। विस कहता है मुझे हर हाल में इसे रोकना होगा, ये यूनिवर्स 7 के साथ साथ दूसरे यूनिवर्स के लिए भी खतरा है। विस भी बिना टाइम गवाए मास्टर अल्ट्रा इंस्टिंक्ट में ट्रांसफॉर्म हो जाता है। विस गोहान से कहता है तुम शायद भूल रहे हो, मैंने तुम्हारे डैड को ट्रेनिंग दी है और मैंने उसे बहुत ही ताकतवर बनाया है, तो शायद तुम जानते होंगे कि मैं कितना ताकतवर हूँ। गोहान कहता है अपनी बकवास बंद करो विस, तुम चाहे जितने भी ताकतवर क्यों ना हो, लेकिन मैं आज तुम्हें हराऊंगा। इसके बाद गोहान अपने बहुत सारे की ब्लास्ट से विस पे अटैक कर देता है, लेकिन विस सारे की ब्लास्ट को टॉस कर देता है और कहता है तुम्हारे की ब्लास्ट अटैक तो काफी ज्यादा ताकतवर है, मैंने जितना सोचा था ये उससे भी ज्यादा ताकतवर है। इस बहुत तेजी से गोहान पे हमला करने के लिए जाता है, लेकिन वो अचानक से बीच में ही रुक जाता है। गोहान ये देखकर कहता है क्या हुआ विस, तुम बीच में क्यों रुक गए, क्या तुम चाहते हो कि मैं तुम्हें बहुत आसानी से मार दूं। विस को पता चल जाता है ग्रैंड प्रिंस बहुत ही तेजी से लॉर्ड बीरस के प्लेनेट पर आ रहे हैं। विस ये सोचकर मुस्कुराने लगता है। गोकू भी समझ जाता है और वो कहता है गोहान संभल के बेटे, लगता है अब हालात और भी बिगड़ने वाले हैं। गोहान गोकू की बात को नजरअंदाज कर देता है और वो विस पर लगातार हमला करता रहता है। गोहान का अटैक काफी दमदार होता है और उसके पंच भी काफी ज्यादा ताकतवर होते हैं। विस को ये रोकने में काफी दिक्कत हो रही होती है। कहता है अगर गोहान इसी तरीके से मुझ पर हमला करता रहा तो मेरी सारी एनर्जी खत्म हो जाएगी, जिसे किसी भी तरह रोकना होगा जब तक मेरे डैड यहाँ पर नहीं आ जाते, इसे किसी भी हाल में इसे उस वक्त तक रोकना ही होगा। गोहान कहता है वेस तुम्हें नहीं पता अपनी फैमिली को खोना कैसा लगता है, एंजल्स के लिए भले ये छोटी बात हो क्योंकि ये इन सब से नहीं गुजरते, उनका इन सब से कोई लेना देना नहीं होता। तुम्हारे में गॉड ऑफ डिस्ट्रक्शन एक मर भी जाए तो दूसरा बन जाता है, इसलिए तुम ये नहीं समझ सकते एक मोर्टल को एक फैमिली का खोना कितना दुख भरा होता है, इसीलिए आपको भी इसकी कीमत चुकानी होगी। आप चाहते तो इन गॉड ऑफ डिस्ट्रक्शन को रोक सकते थे, लेकिन आपने भी ऐसा नहीं किया, आपने भी दूसरे गॉड और एंजल की तरह हमारी फैमिली को मरने दिया। गोहान ये कहते कहते इस पर हमला करता रहता है। कहता है तुम्हें क्या लगता है मोर्टल तुम मुझे हरा दोगे, मैं सभी एंजल्स में से सबसे ज्यादा ताकतवर हूँ। ये कहकर विस अपने नए फॉर्म में ट्रांसफॉर्म हो जाता है और उसके 2 पंख निकल जाते हैं। विस उस पंख से गोहान पर हमला करता है। गोहान विस के पंख के हमलों से बचते हुए एक ही ब्रश अटैक तैयार करता है और विस पर फेंक देता है। विस उस अटैक को टॉस कर देते हैं और कहता है तुम्हें क्या लगता है मोर्टल, क्या तुम इन सब से मुझे हरा दोगे? मैंने लॉर्ड बीरस और तुम्हारे डैड को ट्रेनिंग दी है, लेकिन पता नहीं तुमने ये पावर कहाँ से हासिल की है, तुमने ये ताकत जहाँ से भी अचीव की है ये काबिले तारीफ है, लेकिन तुम मेरा सामना नहीं कर सकते, हार मान लो। ये कहकर विस अपना एक बहुत ही पावरफुल अटैक गोहान पर कर देते हैं। उस अटैक का नाम सिल्वर स्टॉर्म होता है। विस कहता है मैं देखता हूँ तुम इस अटैक से आखिर कैसे बचते हो। गोहान उस अटैक से बचते हुए कहता है ये अटैक मेरा कुछ नहीं बिगाड़ सकता, बच्चों की तरह खेलना बंद करो। ये कहकर गोहान उसमें घुस जाता है, जिस वजह से गोहान को काफी चोटें लगती हैं। गोकू कहता है गोहान इतना गुस्सा ठीक नहीं है, संभल कर बेटे, तुम्हें इस लड़ाई को दिमाग से जीतना होगा, गुस्से से नहीं। विस उन्हें उलझाए रखता है ताकि ग्रैंड प्रिंस यहाँ पर आ जाए। गोहान कहता है चाहे कुछ भी क्यों ना हो जाए डैड, मैं विस को हरा कर रहूंगा। गोहान इसके बाद चिल्लाकर अपनी पावर को अप करता है और उस स्टॉर्म को तोड़ देता है। गोहान को ऐसा करते देख विस चौंक जाता है और कहता है आखिर इस मोर्टल में इतनी ताकत कहाँ से आ रही है, मुझे लगता है इसकी ये ताकत जो पर्पल गॉड की है इसको बहुत जल्दी हील कर रही है और इसे प्रोटेक्ट भी कर रही है।
आखिर ये कैसी ताकत है जो हम एंजल्स को भी नहीं पता। इसके बाद गोहान बहुत ही तेजी से विस की तरफ बढ़ता है, उसे एक जोरदार पंच करता है जिस वजह से विस काफी दूर जाकर गिरता है। गोहान बिना समय बर्बाद किए विस पर एक कामेहामेहा भी चार्ज कर देता है। विस उस अटैक को अपनी स्टिक से रोकने की कोशिश करते हैं, लेकिन गोहान का कामेहामेहा काफी ज्यादा ताकतवर होता है। आखिरकार विस उस अटैक को रोकने में कामयाब हो जाते हैं, लेकिन साथ ही साथ वो काफी ज्यादा जख्मी भी हो जाते हैं। इसके बाद गोहान कहता है, विस अब तुम भी मरने वाले हो। ये कहकर गोहान विस की गर्दन पकड़ लेता है, उसे एक पंच करने वाला होता है, लेकिन तभी एक आवाज आती है, मोटर अब बस करो, बहुत हो गया, मेरे बेटे को छोड़ दो वरना मैं तुम्हें खत्म कर दूंगा। गोहान उस आवाज को सुनकर चारों तरफ देखने लगता है और कहता है, आखिर ये आवाज कहाँ से आ रही है और इसने विस को बेटा कहा, आखिर ये कौन है। इसके बाद गोहान गुस्से में कहता है, तुम जो कोई भी हो मेरे सामने आओ। तभी हम देखते हैं आसमान में रोशनी फैल जाती है और वो रोशनी हटने के बाद हम ग्रैंड बेस्ट को देखते हैं। आखिरकार विस के मरने से पहले ही वहाँ पर ग्रैंड बेस्ट आ जाते हैं।